हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव श्री पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरु श्री पूज्यपाद वन महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ और आप सब वैष्णव के चरणों में यथा योग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ईशान इसका कंबल उठाना भगवान का। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप सब वैष्णव भक्तजनों ने जो है मुझे श्री पूज्यपाद वन महाराज जी जो मेरे शिक्षक गुरु हैं उनके चरणों में कुछ निवेदन करने के लिए, उनके गुणगान गाने के लिए जो है मुझे ये सेवा प्रदान की है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। कल किसी कारणवश जो है मैं जनकपुरी में नहीं आ पाई थी, तो उसका मुझे बड़ा दुख था क्योंकि मैं किसी कार्यवश किसी इसमें लगे थे तो नहीं जा पाई थी। लेकिन ये श्याम प्रभु जी की बड़ी कृपा है मुझ पर, हमेशा कृपा अपनी बरसाते रहते हैं, जिनके कारण जो है आज मैं कल तो नहीं जा पाई, दर्शन कर पाई, लेकिन आज सब वैष्णव के दर्शन और गुरुदेव के महाराज जी के श्री चरणों में और उनके लिए कुछ बोलकर मैं अपनी वाणी को पवित्र करना चाहूंगी। तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। तो कहते हैं कि ना जैसे किसी भी वैष्णव को समझने के लिए भी और उनसे प्रीति प्राप्त करने के लिए जो चाहिए होता है, तो हमारे अंदर भी एक कुछ तो चाहिए जिससे कि हम गुरुदेव और वैष्णवों की जो महिमा को है वो हम समझ सके। जैसे एक कांच होता है, तो कांच और जो हीरा है दोनों की ही चमक होती है, लेकिन हम उसमें से समझ नहीं पाते, है ना। जोहरी ही जान पाता है कि हीरे की चमक कैसी होती है और वो आकर्षित हो जाता है। लेकिन हमारे जो वैष्णव गण है ना, वो उनसे भी दयालु और कृपालु होते हैं कि हम जैसे जैसे हमारे वैष्णव गण कैसे होते हैं, जैसे चुंबक की तरह। चुंबक की तरह में क्या होता है कि वो लोहे को आकर्षित कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमारे परम पूज्य वन महाराज जी भी हैं। वो चुंबक एक उनके अंदर अपने दिव्य गुणों का जो है, दिव्य गुणों के उसमें करके वो हमें भी हमारे चित्त को जो है बड़ी आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। जैसे लोहा है ना, लोहा के अंदर तो कितना जंग लगा हुआ है या कुछ और, लेकिन चुंबक की जो परिकाष्ठा होती है वो फिर भी मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम होता है। लेकिन हमारे जो पूज्यपाद वन महाराज जी हैं जो वैष्णव हैं, तो वो तो उनके गुणों के का बखान क्या किया जाए कि अनर्थग्रस्त जीव भी आकर जो है उनके पास आके वो उनको भी आकर्षित कर लेते हैं। और फिर चुंबक की जगह क्या है, फिर वो पारस मणि बन के जो है ना, उस जो लोहे को भी यानी अनर्थग्रस्त जीव को भी जो क्या है वो सोना बना देते हैं। तो इस तरह के हमारे पूज्यपाद वन महाराज जी हैं। तो इसी तरह से, लेकिन और अगर अभी तो क्या है अनर्थग्रस्त मन के, जहाँ पे हमें वैष्णव के बारे में कुछ अता पता भी नहीं होता, न उनके गुणों के बारे में हम जानते हैं, न उनकी महिमा को हम जानते हैं, तब भी जो वो है हमारे अपने हमारे चित्त को आकर्षित करके हमें सोना बनाने में सक्षम रहते हैं। यदि अगर हमारी बुद्धि कुछ ऐसी हो जाए कि हम वैष्णव के मर्म को और उनके गांभीर्य को समझें, उनके महत्व को समझें और श्रद्धा पूर्वक जो है अगर उनके श्री चरणों में हम पहुंचे, तो हमें क्या बना देंगे। फिर तो मुझे लगता है कि जैसे खुद भी पारसमणि है तो अपने ही जैसे पारसमणि भी वो बना देते हैं, ताकि उन जीवों के अंदर भी ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जैसे वो अन्य जीवों को भी जो है सोना बना सके। तो इस तरह से हमारे जो पूज्यपाद वन महाराज जी ऐसे ऐसे उनके अंदर गुण है, ऐसी उनके अंदर भक्ति है, ऐसे उनके अंदर भाव है जो किसी भी जीव को जो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और उनको जो भक्ति धन जो उनके पास है वो प्रदान करके जो है उनके अपने उसके हृदय को भी सोने जैसा पारस बना देते हैं। सोना बिल्कुल जैसे जिसमें कोई खोट नहीं होता, शुद्ध, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति है। बिना शुद्ध भक्ति के तो ऐसा संभव ही नहीं है ना। तो अगर शुद्ध भक्ति है
तभी किसी के पास शुद्ध भक्ति, वही शुद्ध भक्ति भी प्रदान कर सकता है। तो हम हमारे जैसे जीवों को ही प्रदान करने के लिए, है ना, ऐसा गुण प्रदान करें कि जिससे भी लोहा भी जो है पारसमणि के समान बन जाए। यानी जो वन महाराज जी के पास आता है श्रद्धा भाव भक्ति से, क्योंकि वो साधारण से दिखने वाले जो जीव है ना, तो साधारण से महाराज जी दिखने वाले, उनकी महिमा को किस तरह से मैं बखान करूं, कई कई बार शब्द नहीं मिलते हैं, है ना, कि वो तभी हमें समझ आएगा जब शास्त्रों का और भक्ति का सहस्त्र लेके हम जो है उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि साधारण से दिखने वाले जो भक्त होते हैं वो साधारण भक्त होते नहीं है, क्योंकि भगवान भी इस चीज का बड़ा गुणगान करते हैं, आगे हम इस चीज के श्रवण करेंगे। तो ऐसे ही दिव्य गुणों से विभूषित हमारे पूज्यपाद वन महाराज जी। तो ऐसे दिव्य गुणों के आश्रित किए जो है वन महाराज जी ने भी, जो महाराज जी के जो दिव्य गुण है उनको ही, मेरे हृदय को भी जो है महाराज जी ने बड़ा आकर्षित किया है। उनके मेरे हृदय को उन्होंने जीता है। उनकी इतनी सरल वाणी, उनकी जो इतनी सरल वाणी है, और इतना जो उनका जो भक्ति तत्व सिद्धांत है, जो भक्ति है, वही अपने आप में एक अनूठा बनाती है। तो आज मैं महाराज जी का जब चिंतन कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुदेव का चिंतन करते हुए मन भर आता है, उसी तरह से वन महाराज जी के चिंतन करते हुए भी मेरा मन जो है भर आ रहा था। जैसे गुरुदेव की कृपा महसूस हो रही थी, उसी तरह से वन महाराज जी की क्या जो उनकी कृपा है वो भी अनुभूत कर पा रही हूँ। क्योंकि जब गुरुदेव और मेरा संबंध हुआ, तो बहुत कम समय के लिए महाराज जी के, गुरुदेव के चरणों में मुझे रहने का, आश्रित और जो है मुझे उनका पास रहने का बहुत कम समय मिला। लेकिन गुरुदेव ने जितना मुझे कुछ दिया, और अभी मैं भक्ति भावना गुरुदेव वैष्णव की महिमा को मैं समझ पाती कि गुरुदेव आप प्रकट लीला में चले गए। ऐसा लगा कि जैसे मैं अनाथ हो गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो हृदय जो बड़ा बड़ा ऐसा लगा जैसे कि एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया हो और 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है, और उस बच्चे को जो है छोड़ छाड़ के माँ स्वर्ग सिधार गई हो। तो उस वक्त भी मुझे ऐसे ही महसूस हुआ कि गुरुदेव जब गए तो लगा कि अब मेरा पालन पोषण कौन करेगा, मतलब मेरा ध्यान कौन रखेगा। तो मेरा हृदय बड़ा ही, मतलब उस ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ लुट गया गुरुदेव के जाने के बाद। लेकिन मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे वैष्णव, मेरे शिक्षक गुरु और पूज्यपाद वन महाराज जी, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी, ऐसे वैष्णव का संग मुझे मिला। उन्होंने मेरी भक्ति को पाला पोसा और बहुत आगे तक बढ़ाया। तो क्योंकि अगर वैष्णवों को हम, अगर ये पूज्यपाद वन महाराज जी, अपने बच्चों और अपने पराये बच्चों में कोई फर्क नहीं है। उनके पास रह के हमेशा यही महसूस हुआ है कि मैं उनकी अपनी हूँ। कभी गुरुदेव की कमी महसूस नहीं होने दी, या ये कह लीजिए कि उनके जो है, उनका जो प्रेम है, उस प्रेम के अभाव को जो है उन्होंने पूर्ण किया है। वन महाराज जी के पास जाके इतना ही प्रेम, जैसे अपने गुरुदेव के पास जाके हम इतना महसूस करते थे उनके स्नेह प्रीति, और उस चीज को, वही मैंने वन महाराज जी के श्री चरणों में भी रहकर भी उस चीज को अनुभूत किया है हमेशा। क्योंकि गुरुदेव ने तो मुझे मेरी भक्ति को जन्म दिया, लेकिन पालन पोषण जो है वन महाराज जी ने किया है। तो भक्ति जिस तरह से, जैसे जैसे भक्ति समझ में आती गई, वैसे वैष्णव का मर्म भी समझ आता गया। उन्होंने पाल पोस के मेरी भक्ति को भी आगे बढ़ाया है। तत्व सिद्धांत जो है, ऐसे तीर्थ महाराज जी थे। तो तीर्थ महाराज जी और वन महाराज जी, तो मुझे ऐसा मैं हमेशा भक्तों से कहा करती थी, एक आंख मेरी वन महाराज जी और एक आंख जो है मेरी तीर्थ महाराज जी है। क्योंकि जो वन महाराज जी के जो तत्व सिद्धांत है वो मुझे बहुत आकर्षित करते थे। इतनी सरलता से वो इस चीज को समझा देते हैं कि जैसे नींव कहीं पर खड़ी हो सके। इसी तरह से तीर्थ महाराज जी का मुझे रस विचार जो है वो बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे रस में डुबो के करते हैं। तो
इसलिए तीर्थ महाराज जी और वरण महाराज जी मुझे बहुत ही ज्यादा, वैसे तो मुझे अपने सारे ही वैष्णव बहुत प्रिय हैं, लेकिन जहाँ पे एक भक्ति को जिस तरह की कथा का लोभ होता है, जिस तरह के तत्व सिद्धांत सुनने की इच्छा होती है, जहाँ पे मुझे लगता है कि जो हमारा लक्ष्य है राधा दासित्व का, तो वहां तक पहुंचाने में जो कहते हैं ना, सबके हृदय के भाव अपने अलग अलग वैष्णव से मिलते हैं। उसी तरह से जो है सभी वैष्णव के प्रति पालित हूँ, मैं पोषित हूँ, लेकिन बहुत बड़ा हाथ जो है वन महाराज जी और तीर्थ महाराज जी का है, जो मेरे मेरे भावों के कहते हैं ना कि ऐसे वैष्णव जो भक्त के भावों को समझकर उनके भक्ति में प्रोत्साहित करना, उनको उसके लक्ष्य तक पहुंचाना बहुत कम हो पाता है। तो वो गुण जो है मुझे पूज्यपाद वन महाराज जी में दिखाई दिए, इसलिए वो मेरे प्राण का धन है, मेरा सर्वस्व धन है। तो मैं अपने मतलब वन महाराज जी की मैं प्राण देकर भी सेवा कर पाऊं, तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। तो इसलिए जो है ना, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस तरह से गुरु पद्म मिले, और उन्हीं के अनुगत में मुझे ऐसे वैष्णव का संग मिला है, जो मैं उनका मतलब उनके गुणों की जितनी भी महिमा गाई जाए वो कम है। उन्हीं कई ऐसे शब्द हैं और जो श्लोक हैं जिनके माध्यम से जो वैष्णव की महिमा को थोड़ा सा गुणगान कर पाने में प्रयास करूंगी कि मैं उस तरह से उस चीज को समझा पाऊं, और अपने जो हृदय के भाव है महाराज जी के प्रति वो मैं बता पाऊं। जैसे भगवान कहते हैं, भक्तों की महिमा को प्रकाशित करते वो खुद कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हास्यतंत्र ही द्विज साधु प्रेम गृहस्थ हृदयों भक्त हृदय जनप्रिया। यानी भगवान भी क्या कहते हैं कि मैं भक्त के अधीन हूँ, और क्या कहते हैं, परम भक्त साधुगण मेरे हृदय पर संपूर्ण रूप से अधिकार किए हुए हैं, मैं भक्तजनों का प्रिय हूँ। जब भगवान जो है भक्तों के इतनी महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं, इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या पता लग रहा है कि भक्त जो होते हैं कोई साधारण नहीं होते, ये जो वैष्णव गण होते हैं कोई साधारण नहीं होते। आज हम गुरुदेव प्लस जो है कहते हैं कि वैष्णव की महिमा को यदि हम समझना चाहते हैं, तो जो शास्त्रों में और जो लोग गुरु वर्ग की जो वाणी है उन्हीं के माध्यम से ही हम कुछ समझ पाएंगे, अन्यथा हमारी बुद्धि में तो वो है ही नहीं सामर्थ्य कि हम किसी वैष्णव की महिमा का गुणगान कर सके और उनके सामर्थ्य को और उनकी कृपा का अनुभव भी कर सके। तो ये वैष्णव तो इतने दयालु और कृपालु होते कि हम जैसे भी हैं वैसे ही हमें स्वीकार कर लेते हैं, और हमारे हृदय का मंथन करके जिस तरह की हमारी वृत्ति होती है या जैसा हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं में से वो हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब जो है वैष्णव गण जो होते हैं उनके उपदेश हर एक भक्ति के लिए एक जैसे नहीं होते, जैसा भक्त होता है वैसे ही उनके लिए उपदेश भी होते हैं। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वैष्णवगण या गुरु वर्ग हमें जो बोलते हैं वही हम अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, अरे उसको तो ऐसे बताया था तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं अपने गुरुदेव के प्रति अपने वैष्णव से अपने हृदय को खोलकर, अगर यदि भक्ति में बढ़ने की चाह है, उत्साह है, तो गुरु वर्ग के श्री चरणों में जो है अपने आप को समर्पित करके अपने हृदय को खोल के चलना चाहिए, ताकि वो हमारे और अपने अवगुण भी बताने चाहिए, ताकि वो हमारे अवगुणों को, गुणों और अवगुणों को दोनों को देखते हुए जो है हमें भक्ति के उस चरम लक्ष्य तक हमें लेके जा सके जहां पर हमें जाना है। लेकिन हम तो सिर्फ अपने ही उन सब अपने आसपास के दायरों में ही फंस जाते हैं, जो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ये तो यहाँ पर तो कृष्ण ही कहते हैं कि मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, यानी भगवान भी ऐसे भक्तों के अधीन हो जाते हैं। तो फिर भगवान जब अधीन हो जाते हैं तो हम क्या अधीन हैं? तो यहीं पर एक चिंतन का विषय है, और मतलब यहाँ पे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यदि अगर वैष्णव का हम अगर चिंतन ना करें, उनको ठीक से ना समझें, तो हम किस तरह से वहां पे आगे पहुंचेंगे? हम उनके अधीन, भगवान तो अधीन हो गए, क्या हम अपने गुरु वर्ग के अधीन हैं? हम अपने वैष्णव के अधीन हैं? इतना समर्पण है क्या हमारा? यदि समर्पण नहीं होगा तो वैष्णव या गुरु तत्व को भी हम लोग नहीं समझ सकते। तो वैष्णव, एक सेकंड होल्ड कीजिए जरा। सॉरी प्रभु जी, यहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा था, इसीलिए उस शोर को मैं कम कराने के लिए कर रही हूँ। कोई बात नहीं दीदी, ठीक है। हाँ बस इसीलिए।
तो इसीलिए यहाँ पर यही प्रयास रहता है कि जब भगवान भी उन वैष्णव के इन श्लोकों के माध्यम से है ना, जो गुरु वर्ग की वाणी है, जो भगवान का है। दीदी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है। भूल गई थी मैं। तो इसी तरह से जो हमारे जो गुरु वर्ग की वाणी है और जो श्लोक है, इन्हीं के माध्यम से हम गुरु वर्ग और वैष्णव के महत्व को हम समझ सकते हैं। तो इस श्लोक में जहाँ पे भगवान भी जिस अधीन हो जाते हैं, तो हमें भी अपना सर्वस्व देके जब हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं हम, तो तब हमें समझ में आता है, जब श्रद्धा पूर्वक उनको नतमस्तक होंगे, तब हमें वो हम पर कृपा करते हैं। उनके पास इतना इतना धन होता है करने के लिए, देने के लिए, लेकिन उस धन को वो नहीं दे पाते। तो ऐसे हमारे वन महाराज जी के पास गुणों का, उनके गुण और उनकी भक्ति ही उनका धन है। लेकिन वो कई बार महाराज जी के मुख से सुना है, अरे तुम लोग क्या देना चाहता हूँ और तुम क्या लेते हो, मैं क्या तुम्हें बोलना चाहता हूँ और तुम लोग क्या सुनते हो। तो महाराज जी के पास जो कुछ है, जो उनके इतने जन्म की कमाई है, भक्ति रूपी जो धन उनके हृदय में जमा है, जो भाव है, वो क्या देना चाहते हैं क्या नहीं देना चाहते हैं, वो उनकी सेवा करके ही। और कहते वैष्णव सेवा तो गुरुदेव की श्रद्धा की जो रीढ़ की हड्डी है। तो गुरुदेव को समझने के लिए भी वैष्णव सेवा बड़ी जरूरी है। जब तक वैष्णव सेवा नहीं करोगे तो गुरुदेव के भी मर्म को समझना बहुत मुश्किल है। ऐसे हमारे गुरुदेव भी कहा करते थे। गुरुदेव कहते हैं कि वैष्णव सेवा ही मेरी सेवा है। यानी गुरुदेव के पीछे सिर्फ भागने भागने से, या उनकी उनके जो दिन में जितनी भी सेवाएं हैं उन सब तरह के करने के साथ साथ, ये सेवा तो हमें करनी, वपु सेवा तो करनी ही करनी है। लेकिन उनके हृदय के भावों को भी करने के लिए ना, तो हमें भी सेवा में रत होना पड़ेगा। बिना सेवा में रत हुए, वैष्णव सेवा किए बगैर जो है, बिना वैष्णव सम्मान किए बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ तो भगवान भी, तो वो तो स्वयं भगवान है, लेकिन देखो अपने भक्तों की महिमा को कितना प्रकाशित करते हुए कह रहे हैं कि वही सर्वस्व है, वो उनके अधीन हो जाते हैं। यानी भक्त के बगैर भगवान हिलना डुलना भी पसंद नहीं करते। तो हम अपने गुरु वर्ग के वचनों के इधर उधर हम कैसे जा सकते हैं? उनके वचनों को, उनके उपदेशों को हृदय में बिना ग्रहण किए हम कैसे सोच सकते कि हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे? इसी तरह का एक श्लोक श्रीमद् भागवत में और आता है, जिसमें कहते हैं, भगवान खुद कहते हैं, साधुवो हृदय मम्यम, साधु नाम हृदय तो हम, मदयंते ना जानंती ना हम, तेभ्यो मनागपि। ये श्लोक तो जैसे मेरे हृदय में भी बड़ा बसा हुआ है। भगवान की ये बात जो मुझे बहुत ही प्रिय लगती है, और इतनी प्रिय लगती है कि मतलब जब भी उत्साह ठंडा हो, वैसे तो उत्साह को मैं ठंडा होने नहीं देती हूँ, क्योंकि वो गुरुदेव और ये वैष्णव की कृपा है कि भगवान ने शायद उत्कंठा भर के ही भेजी है। तो ये गुरुदेव और हरि गुरु वैष्णव की ही कृपा है कि वो ही इतना प्रोत्साहित करते रहते हैं भगवान की भक्ति और भजन के लिए। और वैष्णव की कृपा है कि लगता है कि बस कब वो पल आए जब भक्ति में जो हमें जो लक्ष्य दिया गया और अपने लक्ष्य के नजदीक हम पहुंचे। तो भगवान का ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत का, कहते हैं कि सभी साधु मेरे हृदय हैं। कितना है, मतलब साधुओं का यहाँ पे हमें यह है कि हमारे हृदय में वैष्णव की क्या महिमा है। हमने अपने हृदय में स्थान दिया है या नहीं दिया पता नहीं, लेकिन भगवान वैष्णव को अपने हृदय में स्थान देते हैं। तो जो भक्ति करना चाहते हैं, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो अपने हृदय में वैष्णव को स्थान दिए बगैर वो कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमें वैष्णव कैसे हैं कैसे नहीं है, हमारी तो ये बुद्धि है ना, ये जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि से हम परमात्म बुद्धि का जो है साक्षात्कार नहीं कर सकते। जड़ बुद्धि से परमार्थिक बुद्धि की क्या कल्पना हम कर सकते हैं? और जड़ बुद्धि से परमार्थिक बुद्धि को हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे वैष्णव के क्या आचार है, क्या व्यवहार है, क्या बोलते हैं? हम तो उनकी जड़ बुद्धि के हिसाब से जो उन्होंने बोला, उस चीज को अपनी जड़ बुद्धि के हिसाब से समझा, और वही अच्छा बुरा बना के हम लोग आगे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वैष्णव के प्रति अपराध हो जाता है। और वैष्णव अपराध जहां पर आ जाए, तो वहां पे किसका भजन बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। जब भरत महाराज जी भी जो है, उनकी भाव अवस्था में पहुंचकर भी एक छोटी सी आसक्ति हिरण में ले जाके उनको 2 जन्म भटका सकती है। तो सोचो, हमारी आसक्ति तो हमारा हृदय तो आसक्ति का भंडार है। संसार से भी अभी हम विरक्त नहीं हुए, अपने मन, संसार से मन को विरक्त नहीं कर पाए। संसार से विरक्ति तो हर कोई ले लेता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जाके जंगल में बस जाए और वहीं पर ही रहना शुरू कर दे और भक्ति भक्ति का आचरण करने का प्रयास करे।
लेकिन भक्त तो वो है जो अपने हृदय से विरक्त हो, यानी सब कुछ होते हुए भी हृदय, जब कुछ नहीं है तब विरक्ति आई तो क्या आया, तब वैराग आया तो क्या वैराग आया। वैराग्य की बात तो तब होती है जब हृदय में वो चीज सब कुछ उपलब्ध हो और हृदय उस चीज को ग्रहण ना करना चाहे, ऐसा वैराग्य है वो तो फलित होता है। तो ऐसा वैराग्य वन महाराज जी के इसमें भी देखने को मिलता है। हमारे वन महाराज जी जो है इतने सीधे सरल, उनका छोटी सी कुटिया में रहना, अपने पास कुछ भी न रखना, यहाँ तक कि मोबाइल भी नहीं रखा। शुक्र है कि लैपटॉप, क्योंकि कथा, उसमें भी लैपटॉप भी इसलिए रखा कि उसमें भी जो है कथा का दान कर सके, दूर रहकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सके। लेकिन फोन नहीं रखा, वकील वार्तालाप में कोई फोन करके 2-3 घंटे उनसे वो चैटिंग कर सके या कोई बातचीत कर सके या उनको भी देख सके। तो इतना वैराग्य जो है, और बड़ा दुर्लभ होता है। महाराज जी के पास भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी हो या उनके पास और सब चीजों की कमी हो। पूरा ऐश्वर्य भोग कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन हमारे महाराज जी जो अकिंचन बन के घूमते हैं। मथुरा का कितना छोटा सा कमरा था जहां पर एक बेड भी बड़ी मुश्किल से आता है, 3-4 लोग बैठ जाए तो बाकी सब लोगों को बाहर बैठना पड़ता था। उनके पास जब भी जाओ, कथा से रिलेटेड कुछ भी पूछो, कभी महाराज जी ने ये नहीं देखा कि कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है, कौन है। सबके साथ उनका इतना सुहृदय व्यवहार है, और चाहे जो जैसा कोई प्रश्न लेकर जाए वो उनको संतुष्ट करते हैं, चाहे वो कितना उच्च कोटि का प्रश्न हो, चाहे वो निम्न का हो। तो महाराज जी कहीं पर भी इस भेदभाव से नहीं देख पाते। सबके अंदर, ये तो महाराज जी का ही गुण है कि हमारे अनर्थग्रस्त जीवों को भी हमारे अपने प्रेम से हमें बांधा हुआ है। अगर वो प्रेम से ना बांधते तो पता नहीं कहाँ चले जाते। तो इसी तरह से जैसे भगवान कहते हैं कि सभी साधु क्या मेरे हृदय हैं, और मैं भी साधुओं का हृदय हूँ। क्या है? और साधुओं का हृदय कौन है? भगवान है। इसका मतलब जो वैष्णव गण है, वैष्णव गण जो है भगवान का हृदय है, और जो वैष्णव का हृदय है उसमें साक्षात भगवान बसते हैं। अगर इस तरह की बुद्धि लेके हम वैष्णव का दर्शन करें, महाराज जी का दर्शन करें, तभी तो वो सारे श्लोक भी सार्थक होते हैं ना। जब कहते हैं कि जो वैष्णव गण आते हैं हमारे घरों को तीर्थ तीर्थ और हमें पवित्र करने के लिए आते हैं, घर को पवित्र करने के लिए आते हैं। अगर इस तरह की बुद्धि नहीं होगी इन शास्त्रों के श्लोकों को माध्यम बना के, तो फिर हम कैसे वैष्णव की महिमा को जानेंगे? क्योंकि वो हमारे सामने साधारण जीव बन के विचरते हैं। जैसे अ, कृष्ण को ही देख लो, उनके सामने, दुर्योधन के सामने भी तो स्वयं भगवान कृष्ण ही खड़े थे, पर उनकी महिमा को क्या वो समझ पाया था? उनकी उसकी वही वृत्ति ना, भक्ति वृत्ति और श्रद्धा नहीं थी। उस भक्तिमयी बुद्धि, भक्तिमयी नेत्रों से ही हम देख सकते हैं वैष्णव की महिमा को भी और भगवान की महिमा की और कृपा की भी। इसी तरह से साधारण से मनुष्य दिखने वाले वैष्णव साधारण नहीं होते हैं। इसीलिए मैं मैं भी अपने हृदय में भी और आप सब लोगों से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमारे वैष्णव गण हैं वो साधारण नहीं है। क्योंकि ये जो हमारी परंपरा है वो हमारी परंपरा ही साधारण नहीं है। वो शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाले, जो भगवान तक पहुंचाने वाली है। और वैसे कौन सी भक्ति? श्रेष्ठतम भक्ति, ना ऐश्वर्यमयी है, जो माधुर्य में पूरी तरह से डूबी हुई है, और माधुर्यमय में भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति ब्रज रस, ब्रज भक्ति। तो हमारी ब्रज भक्ति ही में ही जहाँ पे कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। तो अभी हम माया के वशीभूत है, भगवान अपने, माया हमें अपने इशारों पे नचाती है, और भगवान जो है भक्त, यही वैष्णवगण हमें ऐसी भक्ति प्रदान कर देते हैं कि जहां पर जो है ईश्वर को ही हम अपने इशारों पे नचाते हैं, अपने भक्ति और अपने प्रेम के वशीभूत होके। ऐसे ही हृदय लेके ऐसी ही भक्ति का आचार प्रचार जो कर रहे हैं हमारे ये वैष्णव गण है, हमारे पूज्यपाद वन महाराज जी हैं, कि जहां कहाँ नहीं जाते, देश विदेश या पूरे संसार में, हर जगह ऐसे अपने दिव्य गुणों से जो महाराज जी ने अपने सारे भक्तों के हृदयों को जीता हुआ है। जो हृदय पर राज करते हैं वही वैष्णवगण कहलाते हैं, और ऐसे वैष्णवगण भगवान के हृदय का धन होते हैं। तो और क्या कहते हैं? मदीयन्ते ना जानन्ति, यानी भक्त जो है मेरे अलावा, ये वाली लाइन तो मतलब जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल हृदय पे आघात करती है कि वो मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते। भगवान कहते हैं भक्त ऐसे होते हैं जो मेरे अलावा
किसी को नहीं जानते, और कहते ना हम तेभ्यो मनामि, और ना मैं अपने भक्तों के अलावा किसी को जानता हूँ। ये एक श्लोक इतना मार्मिक है, इसके इतनी गहराई है कि यही अगर वैष्णव के प्रति लगा दिया जाए कि अगर इस तरह की बुद्धि हमें प्राप्त हो जाए। यहाँ तो भगवान अपने भक्तों के लिए कह रहे हैं। अभी भगवान की महिमा को तो हमने जाना भी नहीं है, उनकी करुणा को इतना अनुभूत भी नहीं किया, क्योंकि कृष्ण भगवान तो आके सामने हमें नहीं बताते ना कि अब उनको किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमें वैष्णव गण बताते हैं। अगर इस तरह की बुद्धि हमारी वैष्णव के प्रति हो जाए, क्योंकि भगवान को तो अभी जाना नहीं, भगवान के प्रति वो कितने उनके हृदय के धन है, और जिन भक्तों के हृदय के धन भगवान होते हैं, उनके हृदय में किस तरह के प्रेम की अनुभूति होती है, वैसा भी अनुभव हम लोगों को नहीं है। वैसी अनुभूति प्राप्त करने के लिए यदि ऐसी मति हमारी वैष्णव के प्रति हो जाए, तो शायद अवश्य ही हम वैष्णव कृपा और भगवान के प्रेम की अनुभूति अवश्य ही कर पाएंगे, वैष्णव प्रेम की अनुभूति कर पाएंगे। जब हमारा हृदय कुछ इस तरह से सोचने लग जाए कि हमारा हृदय में कि वैष्णव की जो है, उनकी प्रेम, उनकी कृपा के अलावा, उनके चिंतन के अलावा कुछ और ना सूझे। इसी तरह इतने ही दिव्य गुणों के जो हैं अधिपति हमारे पूज्यपाद वन महाराज जी हैं, कि सदैव उनके चरित्र में, उनके जीवन में देखा जाता है कि एकमात्र अगर उनका कोई जीवन धन है, हृदय का धन है, तो वो स्वयं भगवान ही है। जो भक्त गुण के इसमें जो लक्षित हो रहे हैं, वो वन महाराज जी में भी लक्षित होते हैं। किस तरह से 24 घंटे, मतलब चाहे उनकी तबीयत स्वास्थ्य ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन भगवान के गुणों की लीलाओं के बारे में जब कभी भी चले जाओ, कथा कथा कथा, केवल हरि कथा का ही वो सेवन करते हैं। शायद ही कोई ऐसा पल जाता हो जब, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा ऐसा भी कोई पल हो जब जो महाराज जी जो है भगवान का स्मरण नहीं करते होंगे। उनका तो कथा ही जीवन बना हुआ है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। तो ये सार्थक दिखता है। वैष्णव के जब हम करीब जाते हैं, उनको देख, जब उनके संग मिलता है ना, मैं तो फिर भी इस मामले में बड़ी अभागी हूँ कि मुझे इतना संग नहीं मिल पाता। बड़ी मुश्किल से नवद्वीप जाते हैं या फिर हम परिक्रमा में जाते हैं 3-4 दिन के लिए, तब लगता है कि जो कुछ भी ना घोट के सब चीजें पी जाओ। तब उस वक्त लगता है कि 24 के 24 घंटे काश मिलते होते, कहीं आना जाना ना होता, सिर्फ कथा ही कथा हो रही होती, और बैठ के हम उस चीज का करते, कथा श्रवण करते। तब लगता है, तो वही थोड़े से दिन होते हैं जब हमें संग मिल पाता है। काश ऐसा जीवन भी होता कि मतलब पूरा ही जीवन साधु संग में बीतता, पर वो ये संभव नहीं है, और स्त्रियों के लिए तो खासकर बड़ा दुर्लभ है साधु संग। तो इस तरह के, अगर ऐसी ही भावना लेकर हम अगर वैष्णव के प्रति भी रहे कि वही एकमात्र हमारा धन है, और यही सारे गुण जो है, जो भगवान यहाँ पर भक्त के लिए बता रहे हैं कि वो सदैव मेरा चिंतन करते हैं, तो वही गुण जो है वन महाराज जी में भी लक्षित होते हैं। पूज्यपाद वन महाराज जी सदैव जो है भगवान का चिंतन करते रहते हैं। गुरुदेव की वैष्णव सेवा भी उनके हृदय में कितनी दिखाई देती है। जो कुछ भी आता है वो ठाकुर जी के श्री चरणों में लगा देते हैं। जो प्रसाद आता है तुरंत बांट देते हैं। हम फिर भी कहते रहते हैं, महाराज जी थोड़ा सा रख लीजिए, बाद में काम आएगा। कह रहे बाद में कौन किसने देखा है, सब बांट देते हैं। तो यही गुण जो है हमारे हृदय को भी आकर्षित करते हैं। ऐसी ही सेवा वृत्ति देख के हमारे अंदर भी सेवा वृत्ति जगती है। यदि ऐसे वैष्णव की सेवा वृत्ति देखकर अगर हमारे हृदय में सेवा की वासना जागती नहीं है, वैष्णव वैष्णव सेवा अगर जागृत नहीं होती, तो हमारे हृदय में खोट है कहीं ना कहीं। हमें अपने गुरुदेव या अपने वैष्णव को नहीं समझ पाते हैं। हमारी ही बुद्धि ऐसी है कि उनको समझना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता, तभी हम उनकी महिमा को नहीं समझ पाते हैं। नहीं तो उनकी जैसी वृत्ति हमारे हृदय में क्यों नहीं आती सेवा करने की। अंग संग रहकर भी, उनकी सेवा करके भी, उनकी कथाओं को श्रवण करके भी, यदि हमने उन सब चीजों को नहीं ग्रहण कर पाए, और हमारे अंदर भी ऐसी सेवा की भावना, ऐसी भगवत पिपासा अगर उत्कंठा नहीं जाग पाती है, तो वह हमारे ही हृदय का दोष है। क्योंकि महाराज जी तो अपने हृदय रूपी धन में जो भरा हुआ है, भक्ति रूपी धन है, वो तो उछाल उछाल रहे हैं, सबको दे रहे हैं, लेकिन कौन अपनी झोली को पसार के बैठा है इस भाव से। हम तो अपनी ही जब जाते हैं, अपनी ही गणना, अपनी ही सारी चीजें बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो क्या देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से वो कोई विरला ही इस चीज को समझ पाता है। तो इसलिए
वैष्णव जो है बहुत ही ऐसे वैष्णव जगत में कभी-कभी होते हैं। और हमारी तो अब कितने ही वैष्णव हैं, तो उनको बड़ा डर लगता है हम लोगों को कि वैष्णव ही हमारे धन है। अगर वैष्णव नहीं होंगे तो हम कैसे हमारी भक्ति को पालित-पोषित कौन करेगा? इसलिए जिसके पास जितना भी समय है, जितना भी कर सकते हो, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। जितना ज़्यादा साधु संग कर सकें, जितना वैष्णव की सेवा कर सकें, जितना हम उनके करीब रह सकें, तो वही हमारे लिए सर्वस्व है। तो उसका साधु संग का लाभ हमें अवश्य ही उठाना चाहिए। देखो साधु संघ की महिमा को महात्मा जो भक्त महात्मा कहते हुए शिव जी क्या कहते हैं? शिव जी कहने लगे, अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। अब ये शिव जी कह रहे हैं, कहा श्रीमद् भागवत का चौथे स्कंद के 24वें अध्याय का 29वां श्लोक है, जिसमें शिव जी कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनने और विचार करने योग्य बात है। शिव जी कह रहे हैं कि अपने वर्णाश्रम धर्म का जो 100 जन्म तक ढंग से करता है, तो कहते हैं उसको ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है। और इससे भी अधिक अगर कहते हैं कि पुण्य होने पर कहते हैं वो मेरे पद को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे पद शब्द कह रहे हैं, यानी ब्रह्मा जी का पद, शिव जी का पद, अगर ये भी अगर एक जीव आत्मा चाहे तो प्राप्त कर सकती है। यहाँ पे शिव जी स्वयं बता रहे हैं, कहते परंतु जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनको इस आवागमन के चक्र में प्रवेश नहीं करना पड़ता। यहाँ पे भक्तों की महिमा को प्रकाशित हुए शिव जी कह रहे हैं, लेकिन जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, उनको इस संसार के चक्र में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और क्या कहते हैं, वे सीधे ही साक्षात परम अचित वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। यानी वैष्णव पद प्राप्त होना कोई साधारण बात नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि वैष्णव कोई साधारण नहीं। हमें उनके आचार व्यवहार साधारण मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी पीछे रह गए, मेरा पद भी पीछे रह गया। वैष्णव पद पाना बहुत जो है अति दुर्लभ है, क्योंकि वो अनन्य भक्त होते हैं। आवागमन से यानी जो उनका मृत्यु और आविर्भाव तिथि और तिरुभाव तिथि, ये जो भी हमें नजर आता है, उनका जन्म मृत्यु जो होता है, वो कोई साधारण नहीं है। जैसे हम लोग जीते मरते हैं, इस तरह के वो नहीं है। तो यहाँ पे शिव जी कितने भक्ति की महिमा को कितना प्रकाशित कर रहे हैं, यानी भगवान के भक्त, विष्णु भक्त के बारे में ये बात हो रही है। तो हमारे सामने जो वैष्णव खड़े हैं, जो पूज्यपाद वन महाराज जी हैं, अन्य जो वैष्णवगण है, कोई साधारण नहीं है। हमारी दृष्टि दोष है कि हम उनको साधारण मनुष्य की तरह हम ले रहे हैं। तो इसलिए हमारी ये दृष्टिकोण बदले और हम उनकी महिमा को समझ पाए। क्योंकि जब अप्रकट हो जाते हैं ना, जब गुरुदेव अप्रकट हुए, तब समझ में आया, है ना? बहुतों को, मैं मुझे भी, मेरे जैसे जीव, कि गुरुदेव थे, उनकी क्या महिमा थी। जब सब भक्तों के मुख से हमने श्रवण किया, तब जाके पता चला। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इसी तरह से जैसे आविर्भाव तिथि में श्याम प्रभु जी ने ये वाला प्रोग्राम रखा है, तो ऐसे हमारे अपने वैष्णव की अगर महिमा जो भी श्रवण करें, तो हमें अपने गुरुदेव, अपने वैष्णव की महिमा प्रकाशित होती है। तो उनके उनके रहते ही अगर हमें उन सब चीज़ों की समझ में आ जाए, तो हम उनसे बहुत सारी शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं। गुरुदेव की महिमा, जो गुरुदेव की स्मृतियों के माध्यम से जन-जन तक पहुँची है। कितने के हृदयों में ही ऐसे मतलब छुरी सी चली कि काश, काश मतलब ऐसे गुरुदेव का जो है संग का लाभ हम कर पाते। लेकिन ये तो हमारी जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि है कि हम सोचते हैं कि वो नहीं है, क्योंकि गुरु तत्व और वैष्णव तत्व अनित्य हैं। वो सदैव रहते हैं, नित्य ही है। इसलिए बस उनका फिर तारतम्य क्या रह जाता है, हृदय का। हृदय से पुकारो तो सामने है, हृदय से अगर बोलो तो वो भी सामने है, वो भी उत्तर देते हैं। तो उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए जब भी हम उस रास्ते पे चलते हैं, तो वो सदैव पल-पल पे रहते हैं। जैसे गुरु वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और साथ में क्या बोलते हैं कि तुम मेरा ध्यान करके तुम जिस वैष्णव के का तुम शरण लेते हो, यानी जिसे शिक्षक गुरु तुम समझते हो, उनके मुख से मैं ही बोलता हूँ। तो
मतलब वैष्णव की महिमा कितनी बढ़ गई, है ना? गुरुदेव ने तो जन्म देते हैं, जो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको गुरुदेव पालित पोषित भी करते हैं, अप्रकट लीला के बाद भी करते हैं, वो वैष्णव के माध्यम से करते हैं। ये सिर्फ कहते हैं ना, भक्ति जो है ना हृदय का विषय है, दिमाग का नहीं। अगर वो हृदय में बसे हुए हैं तो कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। और हमारे तो वैष्णवगण इतने दयालु और कृपालु हैं कि अपने पराये का कहीं भेद नहीं है। लेकिन ये वही इस चीज को समझ सकते हैं जिनके हृदय में वाकई ही भेदभाव की बुद्धि नहीं है। अगर भेदभाव की बुद्धि, ये मेरे गुरुदेव, वो तुम्हारे गुरुदेव, ये वैष्णव है, ये वो वैष्णव है, हालांकि दूसरे संप्रदायों के भी जो अन्य गौड़ीय वैष्णव है, उनके प्रति भी अगर यदि हमारी इस तरह की भावना आती है तो भी हमारा अपराध है। तो हमें इस वैष्णव तत्व को समझना पड़ेगा कि सिर्फ अपने ही मठ के हमारे वैष्णव वैष्णव नहीं है, अन्य मठों के भी जो वैष्णव वो वैष्णव ही है, उनको भी उतना ही मान सम्मान प्रीति और अपने उसकी बात एक अलग होती है कि किसके साथ हृदय मिलता है, किसके साथ तुम्हारे अपने भक्ति की शिक्षा लेके तुम आगे बढ़ते हो। लेकिन मान सम्मान के अधिकारी सारे ही वैष्णव गण हैं, क्योंकि गुरु परंपरा एक है। अगर वो पावर हाउस ही नहीं होगा, उनकी शरणागति ही नहीं लेंगे तो कैसे समझेंगे? तो ये सारे गुण भी जो है वैष्णव कहते पूज्यपाद वैद्य महाराज जी में नजर आते हैं। वैष्णव का मान सम्मान, इतने दीनहीन भावना, जैसे हमारे इष्ट कैलाश में तो महाराज जी की अभी भागवत हुई थी, तो भागवत कथा में भी महाराज जी के जितने भी गुण हैं वो सारे प्रकाशित होते हैं। इतने दीनहीन भाव से सबके साथ अपने हृदय की बातों को शेयर करते हैं, सबको कितना मान सम्मान देते हैं, अन्य गुरुजन अन्य वैष्णव का भी इतना मान सम्मान करते हैं। अगर ऐसे वैष्णव के अनुगत्य में भी रहकर हमने वैष्णव का अगर मान सम्मान करना नहीं सीखा, वैष्णव तत्व को नहीं सीखा, तो फिर क्या सीखा? जो सिर्फ अपने ही कमरे में ही बंद कर ले, चाहे किसी के साथ भी हो, तो फिर वो आगे का नहीं देख सकता। इसलिए जो है वैष्णव तत्व को हृदय में ये बड़ा ही वैष्णव तत्व जो है ना बड़ा गंभीर विषय है। इसको समझना और समझाना सब कुछ हरि गुरु वैष्णव की कृपा पे और अपनी सिर्फ श्रद्धा। हम क्या कर सकते हैं? देखो हमारे अंदर तो जैसे करते हैं ना कि हम सामर्थ्य नहीं होता कि हम अपने हृदय को पहले पवित्र करें, फिर हम अपने आप को समर्पित करें। तो गुरुदेव कितना अच्छा कहते हैं, जैसे हो वैसे ही तुम अपने आप को समर्पित कर दो, मैं अपने आप ही धो मांज के सब ठीक कर दूंगा। तो हम तो ये तो कर ही सकते हैं ना, अपने गुरुदेव के चरणों में, अपने वैष्णव के चरणों में जो है, जैसे भी हम अपने आप को समर्पित कर दें और उनके भावों को और आचरण में उनके आचरण को हम नहीं समझ सकते। उनकी जो भाव है, जो भक्ति है और जो भक्ति के प्रति जो उनका आचरण व्यवहार है, वही अगर हम अपने हृदय में धारण करके आगे बढ़ सकते हैं। जो हमें नहीं समझ आता, कहीं गलत दिखता है, महाराज जी कहते हैं ना कि अगर साथ संग में रहने लग जाओ तो तुम्हें वैष्णव दोष भी नजर आने लग जाते हैं, क्योंकि हम साधारण समझते हैं। तभी कहते हैं नींव को पक्की करना बड़ा जरूरी है। अगर नींव पक्की नहीं होगी तो फिर हम कहते हैं कि समझ ही नहीं पाएंगे, वैष्णव तत्व ही नहीं समझ पाएंगे, तो दोष बुद्धि आएगी ही आएगी। तो अपनी दोष वैष्णव के अगर गुरुदेव के पास भी रहने लग जाओ, गुरुदेव भी कहते हैं, मैंने कथा में सुना है, मैंने श्रवण किया है, महाराज जी भी कितने बार बोलते कि जितना करीब हम जाते हैं ना वैष्णव के, गुरुदेव के, तो कईयों के मुख से सुना है कि अगर उनके करीब जाना तो उनसे थोड़ी दूरी ही बना के रखो ताकि दोष ना नजर आए। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर जिनको करीब रहकर भी दोष नजर आते हैं तो दूर रह के भी दोष नजर आएंगे, कोई और बता देगा। अभी करीब रहोगे तो तुम्हें दिख रहे हैं, तो तब तुम्हें दोष नजर आएंगे, और दूर रहोगे तो कोई आके तुम्हें आके बता देगा, तो भी तुम दूर हो जाओगे। तो ये कोई बात नहीं है कि अगर पास जाने से दो अपराध लगता है तो इससे अच्छा दूर ही सही। अरे अपनी बुद्धि को ही हम क्यों ना ठीक करें। जब ऐसा कोई दोष अगर हमें नजर आने लग जाए तो क्या मन में आएगा कि अब मैं इस तरह के दोष, ये तो मेरे ही बुद्धि का विकार है, मुझे सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी मुझे गंदगी नजर आ रही है क्योंकि मेरे मन की गंदगी है। अगर ऐसे विचार लेके हम अपने वैष्णव के प्रति सामने जाएंगे तो फिर तब वो हमें चीजें समझ में आएंगी। तो ऐसे ही गुण के विभूषित जो है हमारे पूज्य भगवान महाराज जी हैं, जो किसी के अंदर दोष नहीं देखते। मैं तो जितना वन महाराज जी के करीब जाती हूँ,
जितना उनकी वाणी के माध्यम से उनको, क्योंकि कहते हैं ना किसी को जानने का कहते कैसे जान सकते हैं, उनके आचार व्यवहार विचार से ही और उनकी वाणी से ही उनके अंदर के ममत्व को समझा जा सकता है। तो मैं भी यही यही समझने का प्रयास करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है वन महाराज जी के हृदय में पता नहीं कितना भक्ति रस भरा हुआ है, जो मुझे पीने का, मैं मेरा ही ये दुर्भाग्य है कि मैं चाहकर भी उतना भक्ति के रस का पान नहीं कर पाती, जितना उनके हृदय में भरा हुआ है। और इतनी उत्कंठा भर देते हैं कि हाँ भगवत भगवत प्राप्ति करनी है और वो भी इसी जन्म में। अगले जन्म किसने देखे हैं? भरत महाराज जी का भी किसी में आसक्ति में फंस गए और 2 जन्म बेकार हो गए। हमने तो कोटि-कोटि जन्म ले लिए। इस जन्म में समझ में आया कि गुरु कौन है, वैष्णव कौन है, भक्ति क्या है और भक्ति कहते किसे हैं। जब ये चीज़ समझ में आ ही गई है, तो फिर इसी जन्म में प्रयास करना चाहिए। क्यों अगले जन्म का सोचे कि अगला जन्म लेंगे अभी हम, फिर वैष्णव घर में जन्म लेंगे। अरे अभी भी तो वही स्थिति है, अभी भी वही स्थिति है। तो सोचो, जब आँखें खुले तभी सवेरा समझो। सोचो अभी हमारा जन्म हो गया, अब वो वाला जन्म मिल गया जिसमें हमें भक्ति प्राप्त करनी है। क्यों हम कोटि-कोटि जन्मों का मुँह देखें कि हमारे अंदर वो गुण आएँगे, हमें वो फल मिलेंगे, तब हम भक्ति करेंगे। आज क्यों नहीं? तो कहते हैं ना गुरुदेव और भक्त जो है वैष्णव, ये सब हमें प्रदान करने के लिए ही बैठे हैं। और ऐसी ही भक्ति के जो हृदय के स्वामी जो हैं हमारे पूज्य पद्मनाभ महाराज जी, कि उनसे चाहो तो क्या ना मिल जाए। वैष्णव के बारे में तो कहा गया है कि जो भगवान भी नहीं दे सकते ना, वो भक्त दे देते हैं। यानी भगवान अगर अभी भगवत भक्ति हमारे इतने अंदर नहीं है, तो हमें वो चाहे ना भी देना चाहे, शायद ना भी दे सकते हो, क्योंकि हमारे विकार इतने ज़्यादा हैं। लेकिन यदि गुरुदेव चाहें, वैष्णव चाहें, तो वो प्रदान कर सकते हैं। तो हमारे सामने भगवत स्वरूप जो है कौन बैठे हैं? वैष्णव हैं। उनको ही अपना सर्वस्व देके अगर उनकी सेवा करके भक्ति लाभ करें, तो क्यों नहीं हो सकती इस जन्म में? अवश्य ही हो सकती है। ये मेरा विश्वास है। हुँ। आगे जैसे चैतन्य चरितमृत में भी क्या कहते हैं? नयन मेरा तो समय हो गया प्रभु जी। मेरे लिए तो इतना ही समय दिया गया था। नहीं दीदी, हरे कृष्णा। अभी आपके पास हाँ, समय है दीदी, अभी आप बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बारे आपसे सुनना ना। नहीं आप अन्य 2 भक्तों को और बोलने को दिया कोई गया बात है नहीं, ना। अभी हमारे पूज्यपाद शुभकृष्ण प्रभु हैं, वो बोलेंगे, आप 5-10 मिनट अगर और बोलना चाहें तो। ठीक है प्रभु जी, मैं कोशिश करती हूँ 5-10 मिनट में पूरा करने के लिए। पहले ठीक मुझे लग है। रहा था समय ज़्यादा है, लेकिन अब लग रहा है कि कम है। चलिए ठीक है। हुँ, ठीक है। तो चैतन्य चरितमृत में भी जैसे कहते हैं, नयन भरिया देख दासेर प्रभाव, हेन दास भावे कृष्ण कर अनुराग, अल्प हेन ना मानिक कृष्ण दास नाम, अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान, दास नामे ब्रह्मा शिव हरीश सवार, धरिधि धरेंद्र चाहे दास अधिकार। कितना सुंदर बताया गया है इसमें। कह रहे हैं कृष्ण के दासों का असीम प्रभाव होता है। तो देखो, डिपेंड करता है कि आप इस विचार को लेते कहाँ पर हो। ये भक्तों के बारे में ही बात हो रही है। अगर भक्त का विषय जब वन महाराज जी हो, पूज्यपाद वन महाराज जी हो, तो ऑटोमेटिकली जो दृष्टिकोण है वो उधर ही चला जाता है। तो कहते हैं कृष्ण के दासों का असीम प्रभाव है, यानी पूज्यपाद वन महाराज जी का असीम प्रभाव है। आंखों को खोलकर अच्छी तरह से कृष्ण के दासों के प्रभाव को देखो। ऑडियो ठीक आ रहा है क्या? हरे कृष्णा। ऑडियो ठीक नहीं आ रहा। मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? ठीक है ठीक दीदी, आ ठीक है, रही आप है बोलिए। दीदी, ठीक आ ठीक है। रही है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आंखों को खोलकर अच्छी तरह से देखो, हे न दासे भावे कृष्ण करे अनुराग, अल्प हेरना माने कृष्ण दास ना। कह रहे अपनी आंखों को अच्छी तरह से खोलकर दासों के प्रभाव को देखो। तो क्या कह रहे हैं हमें कि अपने अनर्थग्रस्त जो है ना, और अपनी जो ये बुद्धि हम चलाते हैं, जड़ बुद्धि वैष्णव के प्रति, कहते हैं उसको हटा कर देखो कि वैष्णव का प्रभाव क्या है। अगर हम शास्त्रों की वाणी के माध्यम से वैष्णव के तत्व को समझेंगे, अपने गुरुदेव के तत्व को समझेंगे, तब जाकर उनका हमें ममत्व भी प्राप्त होगा और हम अपने वैष्णव के प्रभाव को समझ पाएंगे कि वो हैं क्या। जो साधारण दिखते हैं वो साधारण है नहीं। कहते हैं उनके प्रभाव को देखो,
ऐसे अमित प्रभावशाली दास से भाव से ही कृष्ण के चरण कमलों का अनुराग करो। कह रहे हैं ऐसे अमित प्रभावशाली दास से भाव से ही कृष्ण के चरण कमलों का अनुराग करो, है ना। तो लेकिन जब तक हमें वैष्णव या अपने गुरुदेव के चरण कमल इतने प्यारे नहीं होंगे, तो कृष्ण के चरण कमल कैसे प्यारे हो जाएंगे हमें। अभी हमें गुरुदेव के ही चरणों को हृदय से लगाने का मन नहीं करता, तो कृष्ण के चरणों की महिमा को क्या समझेंगे हम। जो कृष्ण के हृदय का धन है, अगर उसी धन से हम अपने हृदय का धन बना के हम लाभान्वित हो, तब तो कोई फायदा है, नहीं तो ऐसे ही सारा समय हमारा निकल जाएगा। कृष्ण दासों को छोटा या तुच्छ मत समझो। ये हमारी जैसी जड़ बुद्धि के लिए कहा गया है कि तुम जो है भगवान के भक्तों को जो है तुच्छ या छोटा मत समझो। सामने से जो साधारण दिखने वाले वन महाराज जी जो है, कोई साधारण नहीं है। उनकी कृपा को छोटा मत समझो, उनकी दृष्टि को छोटा मत समझो। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, ऐसी वैष्णव की इतनी महिमा है। अल्प भाग से कृष्ण किसी को दास रूप में स्वीकार नहीं करते। कहते ना, अल्प भाग, जिसका भाग्य छोटा हो तो भगवान जो है अपने दास के रूप में स्वीकार नहीं करते। और हमारे वैष्णव का धन, कहते कि भगवान कहते हैं वैष्णवी ही मेरा धन है, अपने हृदय के धन बता रहे हैं। तो सोचो उनकी महिमा कितनी बढ़ गई है ना। जो कहते कि और उनके धन कोई साधारण जीव नहीं बन सकता, यानी साधारण जीव नहीं बन सकता, तो हमारे वैष्णवगढ़ हमारे गुरुदेव जो हैं वो भी कोई साधारण नहीं है। साधारण सिर्फ हमारी बुद्धि बनाती है। किसी को दिव्य दिव्य विभूति के रूप में देखना और जड़ उसमें देखना, ये हमारी जड़ बुद्धि का ही प्रभाव हो सकता है, भक्ति का प्रभाव नहीं। भक्ति रूपी नेत्र से देखेंगे तो गुरुदेव और वैष्णव की महिमा हमारे हृदय में अवश्य ही प्रकाशित होगी, है ना। कहते हैं ब्रह्मा और शिव हरिदास की पदवी पाकर हार्दिक रूप से प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यानी बड़े बड़े देवता भी भगवान के दास बनना चाहते, पर उनको दास बनने का अधिकार नहीं मिल पाता, वो नहीं बन पाते हैं। अगर यदि उनको मिल जाए तो कहते वो बड़े बड़े अपने आप को धन्य मानते हैं। तो सोचो ऐसे वैष्णवगण आज हमारे नेत्रों के सामने है और हम उनकी महिमा को समझ नहीं पाते हैं। औरों की तो बात ही क्या, पृथ्वी धारण करने वाले अनंत देव भी दास पद की लालसा रखते हैं। तो यहाँ पे क्या, गुरुदेव का दास होना, वैष्णव दास की कितनी महिमा बताई है कि बड़े बड़े देवता भी, यहाँ तक कि भगवान भी नतमस्तक हो जाते अपने भक्तों के तो वशीभूत है। वीडियो अटक गई या सिर्फ मेरे हुए? वीडियो अटकी है। हरे कृष्णा। ठाकुर जी क्या कहते हैं, कीट जन्म हो यथा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आस। कहते हैं अगर दासों का, भक्ति विनोद ठाकुर जी कितना सुंदर कह रहे हैं कि यदि मुझे अपने कर्मों के फल से अगर कहीं कोई छोटी सी, कहते कि कोई कीट जन्म भी मिले, तो हे प्रभु आपके दासों के दास पर ही मेरा जो है जन्म हो, आपके दासों के पास ही मेरा जन्म हो। और उनका जो, और मुझे क्या है, बहिर्मुख ब्रह्मा जी जैसे भी जन्म की लालसा नहीं है। यानी जो हम लोग सोचते हैं कि अब यहाँ पे बोला कि अगर हमारा अपने कर्मों के फल से जन्म हो, है ना, तो भगवत गीता में तो क्या है, ये तो उन लोगों के लिए तो जरूर हो सकता है जो अभी जिन्होंने शुरुआत की है भक्ति की, है ना, जो अभी भक्ति को समझना चाहते हैं। लेकिन जिसका शुद्ध भक्ति में आया है, तो मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि वो कोटि कोटि जन्म ऑलरेडी पहले अर्चन सब पूजा पाठ सब कर चुके हैं, ऐश्वर्यमयी भक्ति, निष्काम भक्ति, ये सब कर आके आए हैं, तब जाके शुद्ध भक्ति में प्रवेश मिला है। तो शुद्ध भक्ति में आने का मतलब ही यही है कि इसी जन्म में हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। ऐसा ऐसा मुझे लगता है। जो वैष्णव और उनके शास्त्र के जो विचार हैं, जो गुरुदेव की वाणी से, उनकी कथाओं में गुरुदेव ने भी कई बार कहा है, कोटि कोटि तो जन्म ले लिए और कितने जन्म लोगे, इसी जन्म में प्रयास कर, इस जन्म में प्रयास करेंगे, अगर इस जन्म के हम अगले जन्म में करेंगे, फिर ऐसा कोई जन्म नहीं आएगा जहां पर हम वाकई राधा कृष्ण की साक्षात हम सेवा कर पाएंगे, गुरुदेव की सेवा कर पाएंगे। जो है अभी है वही यही है, जो वर्तमान समय में जी लें, जो वर्तमान में हमें मिला हुआ है, अगर उसी को ही ग्रहण करके हम निकले तो शायद हम कहीं पर पहुंच पाए।
है ना। आगे है, देखो वैष्णव महात्मा कितना सुंदर बताया गया। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, साधु नाम समचितानाम सुतराम मृत कृतात् नाम दृष्णानो भेद भवेद बंध पुंसोक्षणो सभी तुर्यथा। अर्थात जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार सभी जीवों में समदर्शी भगवत भक्तों के दर्शन से जीव के भवबंधन का नाश हो जाता है। भक्तों की इतनी महिमा बताई गई है, और ऐसे ही दिव्य गुणों से विभूषित है पूज्यपाद वन महाराज जी। तो हमारे हृदय में इस तरह की बुद्धि क्यों नहीं आती कि हमारे जो गुरुदेव है, हमारे जो वैष्णव गण है, वो सूर्य जैसे सूर्य जो सामने आ जाते हैं तो अंधकार नष्ट हो जाता है। तो बता रहे इसी तरह से जब ऐसे वैष्णव गण जब सामने आ जाते हैं, उनके दर्शन मात्र से हमारे जितने भी भवबंधन है वो सब नाश हो जाता है। तो जब ऐसे वैष्णव की इतनी महिमा है, तो हमारे हृदय के ये सब चीजें क्यों नहीं होता है। लेकिन वो जड़ बुद्धि है ना, तो कह देते गुरुदेव और वैष्णव में एक साथ बढ़ सके। तो कितनी सुंदर आई कल का मैं कथा में श्रवण कर रही थी कि जैसा जी में स्नान करता है, विश्वास के ऊपर ही जो है गंगा जी भी फल फल प्रदान करती हैं। यदि ये सोच के नहाओगे, स्नान करोगे कि आज मैं गंगा स्नान करके मेरे सारे जो है जितने पाप हैं वो सारे नष्ट हो गए, जैसे इतना विश्वास से करोगे तो ही गंगा जी जो है वो आपके अभिलाषा को जान के आपके पापों को नष्ट करेंगे। और अगर नहीं, अगर उसमें आगे आपका विश्वास जो है दृढ़ नहीं है, तो मतलब इसके लिए बड़ी सुंदर सी कथा है जहां पर मतलब शिव जी और पार्वती जो है, उधर पार्वती जी कहती हैं कि भक्तों के बारे में इतना सब कुछ श्रवण करे भी ये जीव जो है क्यों नहीं मानता। तो ये बहुत लंबी कथा है, लेकिन छोटे रूप में लेके जाते हैं कि शिव पार्वती जी आते हैं। पार्वती जी को शिव जी कहते हैं, चलो मैं तुम्हें ना सीधा दिखाता ही हूँ, तुम्हें समझाने की बताता नहीं हूँ, सीधा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो गंगा जी किनारे पर आकर बैठते हैं और वहां पर एक लीला रचते हैं कि भगवान जो एक खड्डे में गिर गए हैं, और उस खड्डे में गिर के पार्वती जी को बोलते हैं कि अब तुम सबको बुलाओ कि और वो मुझे बचाए। तो पार्वती जी जैसे वो इस तरह की लीला करते हैं, और पार्वती जी जो गंगा स्नान करके जो भक्त आ रहे होते थे, उनको आके पूछते हैं कि आप मुझे कहते हैं कि देखो कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। भक्त आते, बोलो क्या मदद। कहते मेरे पति देव जो हैं खड्डे में गिर गए तो उनको उठा दे। अरे इतनी क्या बात है, हम उठा देते हैं। कहते लेकिन सावधान, जिसने कभी कोई पाप ना किया हो वही इनको बाहर निकाल सकता है, नहीं तो वो जल के भस्म हो जाएगा। तो सारे सकुच आ जाते हैं, अरे मैंने तो बहुत सारे पाप किए हैं, तो मैं तो नहीं निकाल सकता। ऐसे ही गंगा स्नान के करने वाले भी जो है इस तरह से चले जा रहे थे, लेकिन कोई भी जो है उनको निकाल नहीं रहा था। एक शराबी आया लुढ़कते पुढ़कते, किसी तरह से टकराया और वो गंगा जी में जाके उसकी डुबकी लग गई। फिर डुबकी से निकलते हुए फिर आया, फिर उसने देखा कि जो पार्वती जी हैं वो कह रही हैं कोई बचाओ कोई बचाओ। वहां पे जाके पूछता है कि क्या हुआ। कहते मेरे दांत टूट गए, तो उनको भी निकाल सकता है जिसके पाप ना हो। तो वो शराबी कहता है देखो, मैंने तो जीवन भर में बहुत किया है, लेकिन अब मैं गंगा स्नान कर आया हूँ और मेरे सारे पाप जो है ना नष्ट हो गए हैं। तो यहाँ अब मैं निकाल सकता हूँ। तो उसने हाथ बढ़ा कर करके जैसे ही निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, भगवान जो है अंतर्धान हो गए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तात्पर्य इस शिक्षा क्या नहीं आपकी भक्ति है। इसी तरह से वैष्णव जो है, वैष्णव के प्रति आपकी कैसी श्रद्धा है, कैसा विश्वास है, उसी तरह से उनके गुण भी आपके हृदय प्रकाशित होते हैं। नहीं तो अपने गुणों को छिपा के रखेंगे। जैसे कृष्ण दुर्योधन वो साक्षात भगवान सामने होते भी दुर्योधन के हृदय को परिवर्तित नहीं किया, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं थी। वो सोचते थे ये तो ग्वाला है, ये भगवान थोड़ी ना है। तो उसको जैसी उसकी बुद्धि थी वैसे ही रखा। तो अपने गुणों को भगवान ने छिपा के रखा। इसी तरह से हमारे वैष्णव और गुरु वर्ग होते हैं, वो दिव्य गुणों से विभूषित होते हैं, लेकिन हमारी ये जड़ बुद्धि जो है उनको समझने नहीं देती है। ऐसे पूज्यपाद वन महाराज जी हमें इतने साधारण से दिखने वाले हैं, और उनकी दिन के क्रियाकलाप और उनको देख के कितना साधारण हमारे मन में ये विचार आ जाते हैं, हमारे जैसे तो हैं। और पास रहो तो उनके अंदर भी दोष नजर आने लग जाते हैं। लेकिन ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अमूल्य हैं, उनका क्या प्रभाव है, उनकी क्या भक्ति है, क्या उनके तत्व सिद्धांत है, उनकी कितनी महिमा है। ये तभी आप श्रवण कर सकते हो, समझ सकते हो, जब आपके हृदय में भी ऐसी तरह की सारी भावना हो।
देखो आगे तक भी तो मैंने काफी लिया था, लेकिन और ज्यादा ना लेके, क्योंकि प्रभु जी को भी बोलना है, पूरा 1 घंटा होने को आ गया, तो सिर्फ एक श्लोक के माध्यम से जो है मैं मतलब खत्म करूंगी कि जहाँ चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे हैं, देखो महाप्रभु स्वयं वैष्णव को जो है 3 प्रकार के बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, एक वैष्णव होते हैं, एक वैष्णवतर होते हैं, एक वैष्णवतम होते हैं, है ना। तो मतलब इसमें बहुत सुंदर बताया है कि जैसे पहले बताया कि जो भी भगवान का नाम, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि जो वैष्णव क्या होता है, जो भगवान का एक बार भी नाम लेता है ना, जो भगवान का एक बार भी नाम लेता है तो वो पूजनीय है। तो बस, और बाकी जो वैष्णवतर है, और उसमें अगर इसको एक्सप्लेन किया तो ज्यादा विषय बढ़ जाएगा, तो सिर्फ एक इसी को लेके हम समझ लेते हैं इस चीज की महिमा को, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भी भगवान का नाम लेता है तो वो पूजनीय है। तो हम भक्त जो इस भक्ति पथ पे जो चल रहे हैं, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी शिक्षा यहीं पर ही आती है कि एक साधारण से साधारण जीव भी जिसने हरि नाम लेके हरि नाम कर रहा है, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। तो कहाँ वैष्णव, कहाँ द्वेष, कहाँ विदेश, ये सब चीजें कहाँ है? ये सब चीजें तो है ही नहीं। अगर इतनी बुद्धि भी, यानी वैष्णव को वैष्णव भी यदि मान के हमने भजन नहीं किया, तो हमारे फिर हम तो कौन से जन्म में भक्ति में हम भक्ति कर पाएंगे, या शुद्ध भक्ति की धारा को भी समझ पाएंगे, वैष्णव के महात्मा को समझ पाएंगे, वो भी बड़ा दुर्लभ है। जब इस तरह की बुद्धि हो जाए कि वो भी हमारे लिए पूजनीय है, तब जाके कहीं हमारे हृदय को समझ में आएगा जो सामने गुरुदेव बैठे हैं, जो हमारे वैष्णव बैठे हैं, वो कैसे हैं। तो गुरु पूज्यपाद वन महाराज जी के लिए जो है मेरे हृदय में क्या, मतलब वो तो मेरे सर्वस्व धन है। उनसे मैंने बहुत शिक्षा, तत्व सिद्धांत, अपने हृदय की सारी बातें मैं उनसे करती हूँ, जो मुझे समझ में आता है, जो नहीं भी आता, क्या पाना चाहती हूँ, क्या नहीं पाना चाहती, लक्ष्य है क्या नहीं लक्ष्य है, सब चीजों का। लेकिन वो बड़े सरल हृदय से उस चीज को श्रवण करके बढ़ाने में बड़ा प्रयास करते हैं। तो अब मैं जो श्लोक कहने जा रही हूँ, ये जो हरि भक्ति शोधो का है, इसमें से वो श्लोक के माध्यम से सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के प्रति, क्योंकि यही वचन जो मेरे गुरुदेव के लिए भी है, जिस इस श्लोक के माध्यम से उनके गुणों की, अपने गुरुदेव की मैं जितनी भी महिमा गाऊं वो कम है। आज उन्हीं की कृपा है जो मैं वैष्णव के मतलब वैष्णव तत्व को समझने का, गुरु तत्व समझने का प्रयास कर रही हूँ। गुरुदेव ना कृपा करते तो आज मैं नहीं होती। तो बड़ी कृपा है गुरुदेव की कि उन्होंने मुझे, पता नहीं कैसे भटक रही थी और पकड़ लिया उन्होंने मुझे, पकड़ के फिर ऐसे भक्तों के हाथों में सौंप दिया जो मुझे इतना पालित पोषित कर रहे हैं। तो उनके प्रेम, उनके स्नेह प्रीति की बहुत आभार है उनका। वन महाराज जी का, मतलब हृदय से मैं जितना उनका धन्यवाद करूं बहुत कम है। नहीं तो गुरुदेव तो प्रकट लीला में चले गए थे, अनाथ जैसे ही होते, लेकिन वैष्णव ने हमें अपने बच्चों की तरह पाला, पोषित किया, और हमें उस मुकाम पे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर हम जाना चाहते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से मैं अपने गुरुदेव और पूज्यपाद वन महाराज जी के लिए कहना चाहती हूँ, हरे कृष्ण। दुर्लभा भागवता ही लोके। दीदी आपका नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा, सिग्नल कट रहे हैं। कहते हैं हे वैष्णव, तो अभी आवाज ठीक आ रहा है थोड़ा? बीच बीच में ना कट रही है आवाज आपकी। हरे कृष्णा। तो मैं दोबारा ज्वाइन कर लूं एक बार, बस आएंगे और अब नहीं करूंगी। बस आप थोड़ा सा ठीक है? इधर साइड में हो जाइए, या कहीं ऐसी जगह आ जाइए जहाँ पे आपकी आवाज आ जाए। अच्छा, मुझे सही वही बता रही हूँ। इसी बाड़ी को प्रार्थना है गुरुदेव और वैष्णव पूज्यपाद वन महाराज जी के। हे वैष्णव, आप जैसे व्यक्ति के दर्शन करना ही माध्यम से गुरुदेव और पूज्यपाद वन महाराज जी के लिए समर्पित कर रही हूँ कि मेरी आंखें, बाकी ये जो नेत्र तभी सार्थक है जब मैं अपने गुरुदेव और
पूज्यपाद वन महाराज जी का दर्शन करती हूँ, मेरे नेत्रों का फल ही है कि मैं उनके दर्शन कर रही हूँ। और आप जैसे व्यक्ति को स्पर्श करना ही शरीर का फल है। उनके चरण स्पर्श करके ऐसी अनुभूति होती है। इस जीवा का फल तभी है जब आप जैसे व्यक्तियों का गुण कीर्तन करते रहे। तो आज मेरा बड़ा आप अपना वीडियो बंद कर लेंगे ना तो ऑडियो अच्छी आ जाएगी। मेरी जीवन हुई है महाराज जी के गुरुदेव गुणों और पूज्यपाद महाराज जी के गुणों में। तो कहते हैं आप जैसे व्यक्ति का गुण कीर्तन करते रहे, क्योंकि जगत गण का होना ही सुदुर्लभ है। यानी पूज्यपाद वन महाराज जी जैसे गुरुदेव और वैष्णव गणों का दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ है। तो ये मेरा बड़ा ही सौभाग्य है कि पूज्यपाद वन महाराज जी मेरे शिक्षक गुरु हैं, और मैं हृदय से बहुत बहुत आभार है, और वो मेरे हृदय का धन स्वरूप है। बस अपनी कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर ऐसी बनाए रखें, और सदैव मुझे अपने चरणों से लगाए रखें, मुझे कहीं भटकने ना दें, मुझे सदैव थामे रहें। यही मेरी उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। और यदि कोई अपराध हो गया हो बोलने में या किसी चीज में त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए आप सब भक्तों से और गुरुदेव और पूज्यपाद वन महाराज जी से मैं क्षमा मांगती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। ये बहुत सुन। सुंदर रूप से आपने गुरुदेव की महिमा का बखान किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपका थोड़ा सा बताना चाहता हूँ सबको कि जो हमारी दीदी है राधा दासी दीदी, ये इन्होंने वैष्णव वर्ड ना बहुत बार अपनी कथा में बोला, वैष्णव, सरलता और हृदय। तो हमारे जो परम गुरुदेव हैं पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी, उन्होंने एक लेक्चर में बोला था कि वैष्णव है कौन? जो तृणादपि सुनिचेन श्लोक पे जो सार्थक हैं, जिनकी जीवन में ये श्लोक उतर चुका है, सिर्फ वो ही वैष्णव है। तो दीदी आज उस स्तर पर हैं कि वो वैष्णव है, इसलिए उन्होंने वैष्णवों की गुणगान इतने अच्छे शब्दों में किया। तो क्योंकि जो जिस स्तर पे होता है ना, वो वैसे ही कथा हमको सुनाता है। तो दीदी आज इस लेवल पर हैं कि उनकी घर पे बहुत बुरी बुरी परिस्थिति हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी वैष्णव संग नहीं छोड़ा, साधु संग कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। और आज उनकी कृपा से कितने भक्त आज भक्ति से जुड़े हुए हैं। ईस्ट ऑफ कैलाश में तो उनका इतना प्रचार है, खाली ईस्ट ऑफ कैलाश में नहीं, सब जगह जहाँ दीदी जाती हैं, वो उनको उनके बारे में तो हर कोई जानता है कि वो राह चलते को भी ना वैष्णव बना देती हैं। तो उनकी इतनी बड़ी महिमा है। तो उन्होंने गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ सुंदर रूप में बताया कि कैसे गुरुदेव ने उनका पालन पोषण किया, उनकी देखभाल करी, और जिस रस में वो प्राप्त करना चाहती हैं, वो रस सिर्फ गुरुदेव से उनको प्राप्त हो रहा है। और सिर्फ गुरुदेव नहीं, हमारी गुरु परंपरा में जितने भी हैं, पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी, भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, नित्य लीला पवित्र भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी, तो सबके द्वारा वो पालित हैं। तो सोचो, इतने वैष्णव के द्वारा पालित हैं, तो कितने गुण उनके अंदर होंगे। उन्होंने गुरुदेव के बारे में बताया कि गुरुदेव बहुत सरल है, वाक्य में वो बहुत सरल है, वो जैसे अंदर हैं वैसे ही वो बाहर हैं, उनमें कोई छल कपट नहीं है। फिर दीदी ने बताया कि मथुरा में रहते थे वो बहुत छोटे से कमरे में। तो मुझे याद है, गुरुदेव का कमरा तो बहुत छोटा था, लेकिन जो उनके विचार है वो इतने इतने उत्तम है और इतने श्रेष्ठ है कि हम उनको समझ पाना पता नहीं इस जीवन में संभव होगा कि नहीं। मैं उनके एक्सप्रेशन देखता था, उनके वो भाव देखता था कि जब वो मथुरा में कथा कर रहे होते थे ना, तो ऐसे भावों में कथा कर रहे होते थे कि वो साक्षात उस लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं और हमको सुना रहे हैं। तो मथुरा की वो जो भूमि है, वो वाक्य में ही कैसी भूमि है, वो भजनमय भूमि है। तो उसमें इतने इतने बड़े बड़े साधुओं ने भजन कर रखा है। और उसमें जिस कमरे में गुरुदेव रहते थे, उसमें तो पूज्यपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज भी रह चुके हैं। तो वो ऐसी स्थली है, भजनमय स्थली। फिर दीदी ने हृदय का बहुत बार शब्द यूज किया, हृदय। तो हृदय क्या है? हृदय, दीदी ने बोला
कि जब हम हृदय लेके अपने गुरुदेव के पास जाते हैं तो गुरुदेव क्या करते हैं, वो हृदय का मंथन करते हैं। और हृदय कैसा, अभी तो हमारा दूषित मन ही, दूषित हृदय ही है, तो अपने आप दूषित हृदय को ही गुरु के समर्पित करना है। तभी वो उसका मंथन करके उसको सुमन, जैसे कई बार हम कथा में सुनते हैं, वो कैसे बना देते हैं, सुमन बना देते हैं उसको। वैसे तो अब टाइम होता जा रहा है, दीदी ने इतनी सारी बातें बोली हैं, अगर उसी को हम, मैं इस योग्य तो नहीं हूँ कि दीदी की बातों को समराइज कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर उसके बारे में मैं बोलने लगूं तो फिर 1 घंटा और उनकी बातों को चाहिए। तो मैं दीदी से यहीं पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब प्रार्थना करता हूँ, दीदी जिस भावों में स्थित हैं, जैसा वो भजन कर रही हैं, जैसा वो वैष्णव को समझाएं, वो हम सब पे भी आशीर्वाद करें कि हम भी वैष्णव की महिमा को समझ पाएं। थैंक यू दीदी। हरे कृष्णा, धन्यवाद नहीं प्रणाम। प्रभु जी, आपने ना वो सब कुछ बोला है जो मैं नहीं हूँ, और ये नहीं बहुत नहीं दीदी, गलत नहीं। बात है मैंने आपकी। मैंने कोई तो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं बोला जो नहीं, ये आप नहीं हो। आपका हाँ, बड़कपन है, लेकिन मैं इस नहीं लायक नहीं हूँ जो आपने। नहीं दीदी, नहीं, गलत ये बात है बात प्रभु सच जी। है नहीं। कि मतलब त्रिणादपि सुनिचेन पे स्थित हो तभी आप ये बात सब बोल पा रहे हो। वैष्णव ही वैष्णव की महिमा का बखान कर सकते हैं, वरना दूसरा और कोई कर नहीं सकता। तो हम पे भी दीदी कृपा तो करना कि हम भी कुछ वैष्णव तत्व को समझ पाएं, वैष्णव की नहीं, सेवा कर पाएं। आप तो साक्षात गुरुदेव महाराज जी के नहीं अनुगत्य नहीं में चल रहे नहीं, हो, आप लोगों के ऊपर वो असीम सिर्फ कृपा है। वो सिर्फ दिखता है कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन हृदय तो मेरा गुरुदेव जानते हैं ना। लेकिन बस आप कृपा करना कि हाँ मैं भी गुरुदेव की कुछ सेवा करता हूँ दीदी। बस हरे कृष्णा हम, दीदी। मेरी भी यही प्रार्थना है कि हरि गुरु वैष्णव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हरे बिल्कुल, कृष्णा। हरे कृष्णा। अब हमारे बीच में पूज्यपाद शुभकृष्ण प्रभु जी हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। शुभकृष्ण प्रभु ऐसे हैं कि जो सबको साथ लेके चलने वालों में से हैं। इनका हरिनाम और दीक्षा नित्य लीला प्रविष्ट स्वामी विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी से हुई है। और इनकी बहुत सारी बातें हैं। मैं अगर इन्हीं की बातों पे बोलने लगा तो मुझे लगता है समय इसी में चला जाएगा, लेकिन बस थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि प्रभु जी का हृदय ना बहुत ही कोमल है। और इनकी महिमा ऐसी है कि इन्होंने बहुत वैष्णव को जोड़ा। किस स्वभाव से? अपने प्रेम के स्वभाव से। ये सब से इतना प्रेम करते हैं कि मतलब उनका हाथ पकड़ पकड़ के कथाओं में लेके जाते हैं कि नहीं तुम चलो कथा में सुनो। तो आज हम इनके मुख से गुरुदेव की वाणी का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। शुभ कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी आ रही आवाज है। आ रही है? हाँ जी प्रभु जी आ रही है। आप प्रभु जी वो ऑन कर लीजिए वीडियो अपनी। वीडियो करूंगा तो मेरे ख्याल से डिस्टर्बेंस आ सकती है, क्योंकि मिनट में इशू होता है। आपकी प्रभु जी आवाज ऑडियो कट में आ रही है। जाएगा अच्छी तरह से। आवाज कट रही है हाँ जी प्रभु जी। तो दूसरी जगह जाऊं क्या? अब ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अब ठीक है आवाज? आवाज हाँ ठीक है? पहले से ठीक है, लेकिन अभी भी प्रॉपर नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या आपके वहाँ पे? तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने ईयरफोन लगाए हैं, इसे हटा के देख लेता हूँ। डायरेक्ट कर लूं? हाँ एक बार डायरेक्ट करके देखिए। हरे कृष्णा, अब क्लियर है आवाज? हाँ जी प्रभु जी अब क्लियर है। ठीक है, वो ईयरफोन हटा दिए ताकि वो क्लियर, फिर फोटो तो आ ही नहीं पाएगी क्योंकि फिर दूर हो जाएगा सारा। शुरू करूं? ये देख लीजिए प्रभु जी, फोन अगर वीडियो आ जाती है कि सबको पता तो लगे कि जिनसे वो श्रवण कर रहे हैं वो है कौन। और फिर लास्ट में ले लूंगा वीडियो को। अभी एक्चुअल में फिर करूंगा तो वो कर नहीं पाऊंगा, फोटो में ना आ नहीं पाएगी सही तरह से, क्योंकि फिर मैंने ईयरबड लगाए हुए थे, लेकिन ईयरबड से कुछ प्रॉब्लम है तो फिर डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते, साउंड से कर लेते हैं। चलिए ठीक है प्रभु जी। बीच में बात लास्ट में प्रयास करूंगा। ठीक है ठीक है। नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदर्य मादरे गुणेश युक्तम वर्ण वर्ण्यम पुरुषम महांतम नारायण त्वं शीर्षानुगामी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सर्वप्रथम परम आराध्यतम गुरुदेव या नितिला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टादश श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत भक्ति वेदांत गोसाई महाराज जी जिनकी आविर्भाव तिथि महोत्सव हम मना रहे हैं, उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत जो इस सभा में उपस्थित हमारे पूज्यपाद पुनीत प्रभु जी, पूज्यपाद लक्ष्मी दीदी, पूज्यपाद आतासी दीदी और श्याम प्रभु जी और अन्य अन्य वैष्णव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सब अपनी कृपा मुझ पे वर्षण करें ताकि मैं भी अपना कुछ उद्धार कर पाऊं। तो बड़ा शुभ अवसर है कि महाराज जी की आविर्भाव तिथि अब हम सब मिलके मना रहे हैं। हालांकि मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों की कृपा के माध्यम से मुझे कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आविर्भाव तिथि क्या होते हैं? ये एक भाव, आविर्भाव में एक भाव वर्ड छुपा हुआ है। तो हमारे गुरुवर के भाव देने के लिए आए हैं। और हालांकि हम लोग गुरु की महिमा को अपने यथार्थ रूप से समझ नहीं सकते हैं, और मेरे जैसा ऐसा व्यक्ति तो बिल्कुल ही नहीं बता पाएगा। गुरु की महिमा एक सूर्य की तरह होती है। जैसे सूर्य की रोशनी से सूर्य को देखा जा सकता है, ऐसी गुरु की महिमा को गुरु के माध्यम से ही समझा जा सकता है। लेकिन हम अपनी वाणी करने के लिए जो है ना, टूटी फूटी वाणी से, जैसे एक बच्चा जो होता है ना चलना सीखता है, या जैसे बच्चा एक बोलना सीखता है थोड़ा सा तुतला है, तो तोतली भाषा में बोलते हैं। हालांकि इन गुणों का बखान कर नहीं सकता, क्योंकि वो निज जन है राधा जी के, वो निज जन है कृष्ण जी के। तो उनकी जो इतनी ऊंची स्थिति, और कहाँ मेरे जैसा व्यक्ति जो गड्ढे में गिरा हुआ है कहाँ कर पाएगा, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं अपनी टूटी हुई वाणी से कुछ गुणगान करने के लिए। मैं ये देख रहा था पिछले कल की तिथि में और परसों, जैसे 2-4 दिन पहले हम लोग बोलते हैं, अभी जो जन्म, जैसे अभी नया साल आया तो हर किसी को विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, है ना, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी रक्षाबंधन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, मतलब सब अच्छा अच्छा चाहते हैं हर वस्तु में। है, हम लोग सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और हम सोचते हैं हम हैप्पी हो, बढ़िया हो। लेकिन इस जगत में कोई भी हैप्पी नहीं है, और हैप्पी केवल एकमात्र वही है जो इस भजन रस के आनंद में है, जिसने भक्ति को समझा और भक्ति को भी जाना। और जो लोग कर रहे हैं भक्ति में, तो वही आपको प्रसन्न दिखेंगे, हृदय से भी प्रसन्न दिखेंगे, बाहर से भी दिखेंगे। लेकिन बाकी जगत में जो है, सारे के सारे भजन आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आनंद मिल नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने स्वयं इसको एक संसार को एक दुखों का घर बनाया है। तो शास्त्र में कहते हैं भक्ति करें, लेकिन भक्ति स्वतः नहीं हो सकती। जैसे शास्त्र कहते हैं, नय आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेदेना बहुना श्रुतेन यम वैश्य वर्णते तेन लभ्यस्ते से आत्मा वर्णते तनुश्याम। कि जो भगवत भक्ति जो है ये केवल अपने प्रयास से भी नहीं मिलेगी, वो शास्त्र पंडित के भी नहीं मिलेगी, पांडित्य से नहीं मिलेगी, किसी रूप से नहीं मिल सकती। लेकिन जिस पे भगवान की गुरु के माध्यम से कृपा होती है, उसी को प्राप्त हो सकती है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि कैसे हो, क्या करें? अगर हम गुरु की शरण में जाए तो गुरु कौन होता है? आजकल तो बहुत है मार्केट में, लेकिन कहते हैं ना, शिवजी पार्वती कहते हैं गुरुओ बहवो संति शिष्य वित अपार का, दुर्लभ गुरु सदगुरु देवी शिष्य संता अपार का। कि ऐसे तो बहुत सारे गुरु हैं संसार में जो आपके धन को हरण कर लेंगे, लेकिन ऐसे गुरु नहीं मिल सकते जो शिष्य का संताप जो करें, यानी कि हमारा जो मुख्य प्रयोजन हमें जो दे सके, और हमें इस संसार के काम क्रोध लोभ मोह से दूर कर सके। इसलिए हम बोलते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरं तस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे, या मैं अज्ञान के अंधकार में हूँ, मुझे अब क्या ज्ञान की रोशनी मिल गई। तो एक शास्त्र में बोलते हैं, कहते हैं कि गुरु कैसे जाना चाहिए? तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेयोत्तमम शाब्दे परिचय निष्णातम ब्रह्मणि उपशम आश्रयम। कि हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। कौन से गुरु की शरण में? जो शास्त्र में निपुण हो, सब शिष्यों के संशयों का समाधान कर सके, भगवत अनुभूति संपन्न हो, और सांसारिक इच्छाओं से, सांसारिक चीजों से ना बिल्कुल भी रक्त हो। तो हम अगर जब इस तरह से हम इसको पढ़ के देखते हैं, तो हम प्रश्न देखते हैं कि हमारे जो भक्तिवेदांत वन महाराज जी, कि जब भी हमने ये देखा कि सारे शास्त्रों में निपुण है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लीजिए, वो सबका आंसर देने में पूर्ण रूप से सक्षम है।
हम बात कर रहे थे, किसी वैष्णव से बात कर रहे थे, कहते हैं उन्होंने ना जाने कितने शास्त्रों का अध्ययन किया और कितने शास्त्रों को पूर्ण रूप से अध्ययन किया हुआ है, कई शास्त्रों का। तो शिष्यों के संशयों का समाधान कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब एक बार मैं स्वयं मैंने एक बार मेरे मन में एक प्रश्न आया, मैं स्वयं महाराज जी के पास गया, महाराज जी, और मुझे इसका उत्तर मिल ही नहीं रहा था, काफी सोचा था कि महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी जब हम भागवत के अंदर जब ये देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जब मां के गर्भ से निकले और निकल करके चले गए, तो वहां पर कुछ औरतें स्नान कर रही थी, उन्होंने वस्त्र नहीं डाले, लेकिन जब व्यास जी उनको पुकार रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, और उनको देखने के बाद स्त्रियों ने अपने वस्त्र डाल लिए, तब उन्होंने प्रश्न किया व्यास जी ने उस स्त्री से कि मेरा बालक जवान है, उसको देख करके आपने वस्त्र डाल लिए, और मैं तुम मेरी नाती से भी मतलब बहुत छोटी हो, बहुत ही छोटी हो, और मैं कितना बड़ा हूं, लेकिन आपने उसको देख करके वस्त्र डाले, मुझको देख करके वस्त्र डाल लिए, ऐसा क्यों? तो उन्होंने क्या कहा कि भाई उनके अंदर तो लड़की और लड़के का भेद नहीं है और आपके अंदर भेद है। तो मैंने ये प्रश्न किया कि महाराज जी, इससे तो व्यास जी की महिमा कुछ कम हो जाती है, तो क्या हमारे व्यास जी की इतनी महिमा होगी कि इस चीज में तो हमें कुछ कमी नजर आ जाती है? तो उन्होंने क्या कहा कि वो गृहस्थ की भूमिका, महाराज जी कहते हैं कि वो गृहस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, और साथ में वेद बुद्धि वो एक ही दृष्टि से देख रहे हैं सबको, यानी कि एकमात्र एक दृष्टि है, और जो व्यास जी की दृष्टि है वो क्या है? अनेक में भेद करती है किसी में। तो एक बार बताओ, वेद श्रेष्ठ होता है या अभेद श्रेष्ठ होता है? मैंने उनको कहा भेद श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि अभी मान लीजिए सभी लोग आ जाएं, तो हम मान लीजिए गुरुदेव आए, शिष्य आए और बोध गए, तो हम सबको वेद से ही देते हैं ना, कि गुरुदेव को पहले जगह देंगे बैठने के लिए, वैष्णव को बाद में देंगे, है ना? तो ऐसे ही वेद श्रेष्ठ होता है। अगर यही कोई बड़े लोग आ जाए, छोटे लोग आए, तो हम देखते हैं पहले श्रेष्ठ कौन है, उसका सम्मान पहले करेंगे, बाद में दूसरे का करेंगे। तो इस प्रकार से वेद, तो वेद बुद्धि कहते हैं फिर कौन से? तो मैंने उनको, महाराज कहते हैं इसमें वेद मत देखो, लेकिन उसमें श्रेष्ठता का कोई, इसमें कम होने का कोई विचार नहीं है, कि अगर वो वेद कर रहे हैं तो उसमें कोई वेद कम होने का कोई विचार नहीं है। तो बहुत अच्छी तरह से उसका हमें उत्तर मिला, तो जिसको लेकर के बहुत समझ में आया, और ऐसा उत्तर मुझे मिला जिसमें खुद हैरान हो गया, और ऐसा बिल्कुल इतना संतोष रूप से मुझे उत्तर मिला कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाई, मतलब बिल्कुल आनंद आ गया सुन करके मुझे उत्तर। ऐसी पूज्य बात गोकुलचंद प्रभु जी ने भी एक बार ऐसे ही प्रश्न किया था, जो मैंने ही सुना अभी थोड़े समय पहले ही, कि उन्होंने भी प्रश्न ऐसा ही किया था कि महाराज जी, जो आ, जो चैतन्य महाप्रभु जो है ना, सबको प्रेम दान कर रहे हैं, जो सबको प्रेम दान कर रहे हैं, तो क्या जो सबको प्रेम दान कर रहे हैं तो सबको बराबर का कर रहे हैं? तो उसके उत्तर में कहते हैं नहीं, सबको बराबर नहीं कर रहे, जो जिस भाव में स्थित है उसको वो भाव प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था, क्योंकि ऐसा लग रहा है महाप्रभु सबको एक ही भाव में सबको बरदा जाए, नहीं, उसके भाव के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो किसी भी रूप में संशय, हमारे गुरु महाराज जी ने पूर्ण रूप से सबके संशयों का समाधान किया, और कहते हैं कि इतने निपुण है उन संशयों का समाधान करने के, कोई जब तक पूर्ण रूप से ना दे पाए उत्तर, तो वो पूर्ण रूप से पूरा जब तक लास्ट तक क्लियर नहीं कर दे, तब तक छोड़ते नहीं उस प्रश्न को, पूरे क्लियर कर देते हैं। कथा देने में वो इतने निपुण है, इतने सक्षम है। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु जी की क्या लिखा था मैंने, तस्मात् गुरु प्रवदे जिज्ञासु श्रेयतम शाब्दे परिचय ब्रह्मणि, और ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म में मतलब सॉरी, भगवान की अनुभूति में स्वयं वो निष्णात हैं। तो भगवान की अनुभूति जो इतने हर समय रत रहते हैं, तो भगवान की अनुभूति में तो स्वतः होंगे ही होंगे। तो गुरु की जो दो तरह की भूमिका होती है, एक तो सद शिष्य की और एक सदगुरु की। तो सद शिष्य ही सदगुरु बन सकता है, सद शिष्य ही सदगुरु बन सकता है। तो हमारे शास्त्र में एक आता है श्लोक, प्यार दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे आत्मसम, या कृष्ण और गुरु एक ही बात है। तो दीक्षा काल के समय जब शिष्य
अपने आत्मसमर्पण करता है, यानी कि अपने आप को देता है, तो उसी समय उसके अंदर सब कृष्ण के गुण यानी गुरु के गुण सब आ जाते हैं उसके अंदर। तो हम लोगों की तो, मेरे जैसे व्यक्ति की तो दीक्षा बहुत पहले हुई, तो क्या हमारे पास तो गुण है? नहीं, वैसे गुण तो नहीं आ रहे। इसका क्या अर्थ हुआ है? दीक्षा एक प्रोसेस है। दीक्षा एक प्रोसेस है, ये श्रद्धा से शुरू होकर के भाव की अवस्था में जाके इसका विराम होता है। तो हम प्रोसेस है, लेकिन जितने परिमाण में शरणागति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये जो है हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आत्मसमर्पण जितना परिमाण में हमारा बढ़ेगा, तभी उतने ही परिमाण में हमारे गुण और हमारे अंदर भाव की अवस्था आएगी। तो ये चीज हम अगर देखें तो हमारे गुरुवर्ग में ये पूर्ण रूप से दिखती है। तो जिस प्रकार से जैसे हमारे भक्ति प्रधान केशव गोसाई महाराज, जब उनके जीवन चरित्र में देखते हैं, तो जब एक बार उनके प्रभुपाद जी के पास एक उनके घर से पत्र आया कि आप भक्ति प्रधान केशव गोसाई महाराज को भेज दीजिए, मतलब उस समय उनका जो नाम था विनोद ब्रह्मचारी है ना, उनको आप भेज दीजिए क्योंकि घर में ये समस्या है, तो आप इनको भेज दीजिए कुछ समय के लिए। तो प्रभुपाद जी ने परम गुरुदेव को बोला कि आप घर चले जाओ। जब भक्ति प्रधान केशव गोसाई ने सुना, वो वहीं बैठे रहे, गए नहीं घर पे। प्रभुपाद जी ने जब दोबारा उनसे पूछा, फिर शाम को गए कि क्या विनोदा चले गए? तो कहते नहीं, वो गए नहीं। कहते क्यों नहीं गए? कहते मैं अगर वहां चला जाऊंगा, अगर मैं वहां चला जाऊंगा तो माँ मुझे रोक लेगी, और मुझे रोक लेगी, कहेगी कि तुम विवाह कर ले और मेरा कोई देखने वाला नहीं है और मेरी जमींदारी संभाल ले, तो मैं अपने आप को, हो सकता है मैं वहीं रह जाऊं। और ये जो मनुष्य जन्म मिला है फिर वो सार्थक नहीं हो पाएगा। आपकी जो सेवा के लिए मुझे जन्म मिला है, जन्म जन्म तो माता पिता मिलते रहते हैं, लेकिन कभी गुरु और वैष्णव मिलना संभव नहीं है। तो उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी शरणागति करी, और गुरु के प्रति सेवा भाव होने के कारण ही वो उनको गुरु की अवज्ञा भी कर दी, गुरु की सेवा के लिए गुरु की अवज्ञा कर दी। तो ये क्या है? शरणागति का लक्षण है। तो जब शरणागति इस रूप में परिलक्षित होती है, हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज ने भी जब अपने गुरु के प्रति शरणागति की, तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैंने अपनी संसार की आसक्तियों को, मैंने अपनी परिवार की आसक्ति, संसार की किसी प्रकार की भी आसक्ति को त्याग करके आपके चरणों में डाल दिया है। अब मुझे कपड़े के बिना रखो, कपड़े के साथ रखो, गेरुआ रखो, सन्यास दो, कुछ भी दो, वो आपके ऊपर छोड़ दिया। तो ये क्या था? उनके प्रति, गुरु के प्रति पूर्ण शरणागति कि आप जैसा भी रहे। तो भक्ति महाराज जी भी ये कहते हैं कि भक्त को हमेशा, शिष्य को एक ही भाव होना चाहिए कि मैं गुरु का खाता हूँ, गुरु का पहनता हूँ, गुरु मेरे सर्वस्व है। एक बार भक्ति महाराज जी भी जो जब लास्ट की लीलाओं में, अंतर्ध्यान लीला में थे, तो उनसे पूछते हैं, कई शिष्य सोचते हैं कि एक शिष्य ने गुरु से पूछा, आप कौन, तुम ही कौन, है ना, बंगला में पूछा। तो कहते हैं वामन महाराज जी जो बिल्कुल चुप रहते थे, उन्होंने उससे प्रश्न कर दिया, तुम कौन? तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मैं ये। तब वामन महाराज जी बोले, तुम ये हो? तो मैं केवल एक ही हूं, मैं गुरुदास। तो क्या है? शिष्य की पहचान अपने दासत्व से, गुरु के दासत्व से होती है। तो हमारे जैसे भक्तिवेदांत वन महाराज जी के जीवन में, चरित्र में जब देखने को इस तरह से दिखता है कि उन्होंने अपनी शरणागति पूर्ण रूप से की। मथुरा में महाराज जी के शरणागत, भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी की शरणागत में रहते थे, और अपने गुरु की सेवा अपने तन मन से की, पूरे तन मन से। जो उनको सेवा मिली हुई थी, उस सेवा के लिए कभी कभी बीमार भी पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा का कभी भी त्याग नहीं किया। सेवा अपनी निरंतर चलती रही उनकी लगातार, और साइकिल लेकर के जगह जगह जाते थे। जो उनको कलेक्शन की सेवा में, वो जगह जगह जाते और वहां जाकर के वो कलेक्शन करते थे। तो ये क्या है? ये सद शिष्य की पूर्ण रूप से शरणागति दिखती है। सद शिष्य की पूर्ण रूप से शरणागति दिखती है। और एक बार जैसे जब महाराज जी ने जब सन्यास देने के लिए सबको बोल दिया कि सब लोग सन्यास दे सकते हैं, तो कईयों ने आक्षेप किया कि सब सन्यास दे रहे हैं, सब अपने अपने शिष्य बना रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज जी ने क्या कहा कि मुझे गुरु जी ने आदेश दिया है, और मैं उसके आदेश का पूर्ण रूप से पालन करूंगा, और कोई कुछ भी समझे, मुझे चाहे कोई भी प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो, मुझे किसी की प्रसन्नता अप्रसन्नता से कोई लेना देना नहीं, केवल मेरे गुरु मुझसे प्रसन्न हो, बस मैं वही चाहता हूँ। तो ये क्या था? अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से शरणागति, क्योंकि महाराज अगर कहेंगे तो पूरी शक्ति भी देंगे और उनको बल भी देंगे।
जिससे वो अपने तो आज के समय में देखो देश विदेश में किस प्रकार से सब महाराज जी के एकदम वो है, बिल्कुल उनके प्रेम से भरे पड़े हैं। और खासतौर पे मैंने जैसे हमने एक बार मैंने घर में प्रोग्राम किया, तो कोई बाद में आते हैं सब लोग, अंग्रेज लोग पहले सीधा सबसे पहले आगे की जगह पे बैठ जाते हैं और पूर्ण रूप से पान करना चाहते हैं। हमारे अड़ोसी पड़ोसी बड़ी देर से आराम से पहुंचे, लेकिन सब अंग्रेज वगैरह सब आगे आगे बैठ करके सब अपने उसके पान कर रहे थे। महाराज जी का स्वभाव इतना दीनहीन दिखा कि मैं अपने एक बार घर में भी उनको लेके गए ना, जब हमारे घर में रमेश नगर में प्रोग्राम हो रहा था, हमने जो वो किया भूमि पूजन करना था, तो हम जो बिल्डर था उन्होंने क्या कहा, कहते भाई आपके तो महाराज बहुत ऊंचे लेवल पर है, क्या वो उस जमीन के अंदर मतलब कम से कम भी 2-3 फुट जमीन के अंदर जाना पड़ता है अनंत वासुदेव को स्थापित करने के लिए, तो क्या वो नहीं जा पाएंगे? मैं अपने पंडित को बोला, मैंने कहा नहीं वो जो वो करेंगे वही हमारे लिए फाइनल है, क्या वो ऊपर से कर दें या कैसे भी कर दें वो उनके लिए फाइनल होगा, तो आप उसकी चिंता मत करो। तो वो खुद उनके इस वो जमीन पे गए, वो स्थापित करा, फिर ऊपर हाथ पकड़ के ऊपर आए, तो वो भी हैरान हो गया, कहता है नहीं महाराज जी कहते हैं उनका आचरण उनका देखने वाला था जिस हिसाब से उन्होंने, और पूर्ण रूप से एक एक मंत्र को किस तरह से बोला, किस तरह से करा, किसी चीज में पूर्ण रूप से डूब करके उन्होंने उस चीज को किया, वो भी बहुत हैरान हुआ, सभी लोग बहुत हैरान हुए थे। तो महाराज जी का जो है ना ऐसा आचरण देख करके बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये और सदगुरु के आचरण में ये देखा गया कि वो अपने शिष्यों को किस प्रकार से स्नेह से, प्रेम से, और सबसे बड़ी बात है हरि कथा द्वारा पोषित करते थे। हरि कथा द्वारा किसी भी शिष्य को, और अपने शिष्य को नहीं, केवल जैसे कोई दूसरे गुरु के शिष्य भी हो उसको भी प्रेम देने में कमी नहीं करी, कभी नहीं, हर बार हम लोग त्रुटियां करते रहते हैं, लेकिन वो कई बार दूर आके सर पे हाथ रख के बोलते कैसे हो, वो पूर्ण रूप से हर समय। तो ये सब उनके अंदर ऐसा अद्भुत अलौकिक चिन्ह कैसे आए, क्योंकि वो क्या है, ये सब क्यों आते हैं ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये जो गुण जो है ना राधा जी के अंदर कूट के भरे हुए हैं, है ना, और राधा जी कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ है, और ये जो गुण राधा जी की दासियों में ही संभव है, और वो अपनी दासियां इन गुणों के कारण राधा जी को भी वशीभूत कर लेती हैं और वो कृष्ण को भी वशीभूत कर लेती हैं। तो इन गुणों की खान होने के कारण सारे के सारे गुण उनके आ जाते हैं और उन गुणों को ही वो अपने भक्तों के अंदर भी संचारित करते हैं। तो ये सब चीजें और ये सारे गुण बहुत ही ऐसे हैं। और अब हम थोड़े से ना, जैसे प्रभु जी ने एक बोला था श्लोक, त्रणादपि सुनिचेन तरोपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तने सदारी। तो ये सब हम अपने गुरु वर्गों में, गुरु जी में इसमें लगा के देखते हैं। कहते हैं इसका साधारण जो अर्थ लिया जाता है, क्योंकि अब हम जो है ना इन अनंत, वैसे तो गुरु वर्ग में अनंत गुण है, लेकिन इन गुणों का भी थोड़ा सा कर देते हैं, बखान करते हैं। कहते त्रणादपि सुनिचेन, त्रणादपि सुनिचेन, इसका क्या एक अर्थ साधारण अर्थ में कहा जाता है, त्रणादपि जो अपने को तृण से भी ज्यादा वो माने, सुनिच मतलब तृण से भी ज्यादा छोटा माने। सहिष्णुना किसमें कहा गया, जब पेड़ को सहिष्णु कहा गया, जो वृक्ष गर्मी में, सर्दी में, आंधी भूचाल इसके अंदर सहता है, और साथ में कोई पत्थर मारो तो फल देता है, और उसकी लकड़ी को जलाओ तो आग देती है। तो कितना बड़ा सहिष्णु है। और अमानी ना मान देना, जो अपने मान की परवाह ना करे और दूसरे को सम्मान दे। तो यानी कि तृण के से भी कोमल बनना है, और सहिष्णु पेड़ के जैसे बनना है, और अमानी मतलब अपने मान का ना परवाह दे करके दूसरों को सम्मान दे। ये क्या है, कीर्तन से। अगर इस गुणों में प्रतिष्ठित हो तो कीर्तन कर सकते हो। ये साधारण अर्थ में लिया जाता है, और साधारण भी कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन इसका एक विशेष अर्थ भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिया, और हम इनको गुरुवर्ग में पूर्ण रूप से देख सकते हैं अच्छी तरह से। कहते हैं त्रिणादपि का अर्थ क्या होता है। त्रिणादपि का अर्थ तो ये होता है कि तिनका का क्या भाव है। तिनका जो होता है वो एक जड़ अभिमान के अंदर प्रतिष्ठित है। क्या अभिमान है कि मैं तिनका हूं। अगर वो तिनका है तो तिनका बोल रहा तो सही है, बहुत सही है, कुछ गलत नहीं है उसमें। यानी कि लेकिन हमें तिनके से भी ज्यादा शेष बनना है। लेकिन हमारे अंदर क्या अभिमान है, हमारे अंदर ये अभिमान है कि हम तो वैसे चेतन वस्तु हैं, लेकिन जड़ अभिमान लेके जी रहे हैं, जड़ अभिमान लेकर के जी रहे हैं। हम चेतन हैं, यानी कि हम भगवान के दास हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या, भगवान के गुरु के दास हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या अभिमान है कि मैं
मैं अपना नाम ले सकता हूँ, मैं एक पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बैंक का ऑफिसर हूँ, या मैं एयरफोर्स में काम करता हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ। हम ये इस अभिमान के साथ जीते हैं, लेकिन दास्य का अभिमान कभी लेकर हम जिए? हम लोग नहीं जी सकते। लेकिन हमारे गुरुवर उस अभिमान में सदा 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 सर्वदा प्रतिष्ठित रहते हैं। इसलिए त्रिणादपि का मतलब पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, त्रिण से भी ज्यादा प्रतिष्ठित है, इसलिए त्रिणादपि कहा गया। तो पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। तो हम अगर कुछ एग्जांपल्स दें हमारे गुरुवर्ग के, तो जैसे गुरुवर्ग हमारे, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स है इस मामले में। प्रभु जी कितने समय तक हम बोल पाएंगे? जब तक वो जी आप बोलना चाहें तब तक बोल सकते हैं आप, कोई लिमिट नहीं। तो त्रिणादपि का अर्थ, जैसे हमारे गुरुवर्ग किस रूप से प्रतिष्ठित हैं, तो हम भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जीवन शैली में देखते हैं, जीवन में, कि वो किसी भी चीज की व्याख्या करते थे। जैसे अब विदेश में गए, तो विदेश में स्वामी महाराज के शिष्य मिले, उनके शरणागत हुए, तो उनको क्या कहते हैं कि अब तक तुमने ये सुना कि ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विघ्न अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, कृष्ण परम भगवान है। और ऐसे सारे कि यहाँ तक तो तुम्हें स्वामी महाराज जी ये बता के कृष्ण भगवान है, लेकिन मैं अब तुम्हें ये बताने हूँ कृष्ण भगवान नहीं है। तो सब हैरान हो गए सारे के सारे। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो स्वरा ब्रज भाव में प्रतिष्ठित है, और ब्रज में कृष्ण को भगवान नहीं मानते, है ना। ब्रज में भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। और उन्होंने फिर उनको क्या दिया? राधा दास्यम के रूप में प्रतिष्ठित किया। गुरुजी के कोई शिष्य होते थे, कोई भी शिष्य आते थे, तो उनको चाइनीज डिवोटी तक, उनसे अगर किसी से भी कोई पूछ लो कि तुम्हारा एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, राधा दास्यम, जो भी किसी से पूछ लो राधा दास्यम। और गुरुजी तो ऐसे इस रूप में सबको उन्होंने उसमें प्रतिष्ठित किया, क्योंकि वो उस भाव में प्रतिष्ठित है, उसी में भाव में करना चाहते हैं। इनफैक्ट वो कहते थे कि गिरिराज की परिक्रमा में भी यही बोलते थे कि तुम परिक्रमा कर रहे हो, लेकिन कभी कुछ मांगना मत, तुम्हारे लिए मैं मांगूंगा। अब जब गुरुवर्ग मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? राधा दासी में तो मांगेंगे उनके लिए, और क्या मांगेंगे? क्योंकि वो उस भाव में तो वही मांगेंगे, सबसे ऊंची चीज मांगेंगे। गुरु जी से एक बार किसी ने कहा कि गुरु जी क्या आप भी मॉर्निंग वॉक करते हो? हैं? सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे गुरु जी, जब दिल्ली मठ में आते थे तो कहते आप मॉर्निंग वॉक करते हो? कहते मैं मॉर्निंग वॉक नहीं करता, मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाता हूँ। देखो किस, हमेशा उसी भाव में है। फिजी में गए तो वहां पर एक नौका में गए, वहां पर किसी जगह पर, तो किसी ने प्रश्न क्या किया, गुरुजी क्या नौका का आनंद लेने गए थे? कहते हैं फिर गुरुजी ने बताया कि मैं वहां पर जो है ना, कालिया नाग जो था, वहां पर जब यहाँ से कालिया नाग को भगवान ने भेजा था, कहाँ? फिजी में, उसी जगह पे जगह दी थी उसको, तो मैं उसी स्थान को देखने के लिए गया था, वहां पर नौका से वहां गए थे वहां पर। तो क्या उसी भाव में प्रतिष्ठित, हमारे गुरुवर हमेशा ब्रज भाव में प्रतिष्ठित रहते हैं। अब इसे भक्तिवेदांत मन महाराज जी में आते हैं, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो सदा सर्वदा क्या है, गुरु जी भक्तिवेदांत मन महाराज जी हमेशा ब्रज में ही डूबे रहते हैं, ब्रज के भाव में, और खासतौर पर माधुर्य भाव में। अगर हम उनके ग्रंथों को देखें तो मैंने देखे कल मधुस्मिता, श्री राधा, भ्रमर गीत, और क्या नियम दशकम नाम से एक ग्रंथ हो रहा है ना, श्री सेवा दशकम, हाँ वो वाला है। तो ग्रंथों में इतना, और एक और है ज्वेल ऑफ हार्ट, ज्वेल्स ऑफ द हार्ट, हाँ जी, ज्वेल्स ऑफ द हार्ट। तो उसके अंदर भी जो है ना, उज्जवल नीलमणि वगैरह, जैसे प्रभु जी ने बताया था मुझे, कि उसके अंदर ये सारी की सारी चीजों को समावेश किया गया है। तो ये कौन कर सकेगा जिसके हृदय में ब्रज है? और ज्यादातर हमारे भक्तिवेदांत मन महाराज जी मधुर भाव, यानी कि जो ऊंचे रस की कथाओं को देने में इतने सक्षम है कि उससे वो हमेशा उसमें डूबे रहते हैं। और उन्होंने इन ग्रंथों के माध्यम से उनको दिया संसार को। और कभी भी मैं कभी मठ में जैसे होता है ना, कभी हाथ में माइक आता है, गाने का मौका मिलता है, तो कौन सा गाते हैं? राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन में मेरो बन गयो पावन वृंदावन, ललिता नाचे विशाखा नाचे, मतलब इतना सुंदर गाते हैं। तो और सब लोग भक्त ना उनके इस जो गाते हैं तो उसमें झूम जाते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। जब भी कीर्तन करें आप इनको जरूर देखेंगे, इसको सुनते हैं और सब भी बोलते हैं यही गाइए महाराज जी, और उनके मुख से लगता है बहुत प्यारा सुंदर सा लगता है। और
भजन वैष्णव भजन में भी उनके जो प्रिय भजन कौन से हैं, जैसे वो पाले दासी वाला एक भजन है, और देखीते देखीते बुलीवा कबे, तो सारे के सारे भजनों में ले लो। तो क्यों ये सब चीजें वो क्यों है? क्योंकि हमेशा उनके मुख से कैसे इसी भाव क्यों प्रतिष्ठित है? और वो कह रहे हैं, प्रभु जी बता रहे हैं कि अगर वो माधुर्य बातें भी करते हैं ना, तो उसमें प्रतिष्ठित हैं, और और लेकिन साथ में ना तत्व को लेकर के करते हैं, ताकि उसमें कोई दोष ना दिखे हो जाए, ताकि कोई उसको समझने में भी वो ना ले, कुछ अन्यथा अर्थ ना ले, और मर्यादा के साथ उसको पोषित करते हैं किसी भी चीज को। तो क्या है, ये तृणादपि का सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि जिस भाव में है तृण, हम भी उसी भाव में है। मतलब तृण तो अपने जड़ीय भाव में है, लेकिन हम तो चेतन वस्तु हैं, और चेतन में भी किस प्रकार का चेतन है, उस भाव में जब तक प्रतिष्ठित नहीं होंगे तब तक। और हमारे गुरुवर तो हैं, लेकिन अब हमें प्रतिष्ठित होता है ना, वो उसी चीज में प्रतिष्ठित करने के लिए वो आए हैं, और सारी कृपा क्या कर रहे हैं, उसी रूप में कर रहे हैं। ये क्या है, तृणादपि की सबसे बड़ी पहचान है। और साधारण अर्थ में क्या है, हमें तिनके से ज्यादा कोमल बनना है, यानी दीनहीन स्वभाव बनना है, यानी दीनहीन स्वभाव में रहना है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा ये भी है। और दूसरा क्या बताया था, तृणादपि सिंह तरोपि सहिष्णुना। सहिष्णु कैसे, पेड़ जैसा। ये साधारण में पेड़ जैसा बताया गया, लेकिन क्या हमारे अगर हमारे मठ में कोई डंडे लेकर आ जाए, वैष्णव को माने, तो क्या हम तृणादपि मतलब ऐसे सहिष्णु बन के रह सकते हैं? नहीं बन सकते। प्रतिकार तो करना पड़ेगा, है ना। प्रतिकार तो तब भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम ये थोड़ा वैष्णव को कोई मार के चला जाए और हम देखते रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सहिष्णु का अर्थ क्या है कि वो है। तो ऐसा क्या है कि जो हमारे गुरुवर्ग, जैसे हमारे भक्ति नारायण महाराज जी, उनके जीवन में देखा गया कि वो देवानंद गौड़िया मठ को छोड़ के आ गए किसी कारणवश, है ना, और किसी को कुछ नहीं कहा, जबकि बहुत कुछ किया था उन्होंने वहां पर, लेकिन ऐसे ही छोड़ के आ गए। लेकिन और ऐसे हमारे परम गुरुदेव के भी जीवन में देखा जाता है कि उन्होंने भी बहुत कुछ सहा, लेकिन कुछ भी किसी को नहीं कहा। लेकिन वैष्णव सिद्धांतों में अगर किसी ने भी कुछ किया, तो उनका नाम क्या बना फिर, आचार्य केसरी। मतलब पूरे सिंह, आचार्य सिंह के रूप में उन्होंने गर्जन करके उसका विरोध किया। ऐसे प्रभुपाद जी ने भी विरोध किया जब उनको पौड़ीमा तालाब में मारा जाने लगा, और जब बाद में आए पुलिस की उनके खिलाफ केस करो, तो उन्होंने छोड़ा, उनको लगा माफ कर दिया था, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, माफ कर दिया। लेकिन जैसे ही उनके विचारों की तरफ उन्होंने किसी ने विरोध किया, जो बाबा जी संप्रदाय वगैरह, जो बिल्कुल कठोर रूप से, और उन्होंने कठोर रूप से उसका विरोध किया। हमारे गुरु जी भक्ति नारायण गोसाई महाराज जी, राधा कुंड जो बाबा जी संप्रदाय का स्थान है, वहां जाकर के भी अगर कोई जो जो उनकी बातों का वहां जाके कितनी तेजी से खंडन करते थे, और कोई भी बाबा जी में से उठ करके आके उसका विरोध करने नहीं आता था। क्या उनकी वाणी थी। ऐसे ही भक्तिवन महाराज जी, जब वो भक्तिवन नारायण महाराज जी छोड़ के चले गए, और कई लोग वहां से छोड़ के चले गए, बाबा जी में चले गए या कहीं चले गए, लेकिन उन्होंने भक्ति विरोधी बातों का या कैसे से जाकर के उनका भी एक कठोर रूप से उनका विरोध किया। और यहां तक बोला कि हम क्या यहाँ पर गुरुजी के शिष्य जो 40-50 साल से हैं, क्या हम घास काटा है? क्या हम वही चीज दे रहे हैं जो गुरुजी ने दी है, उसके अन्यथा हमने और कुछ भी देने का प्रयास नहीं करा। तो कठोर रूप से उन लोगों का विरोध करते हुए दिया। ये क्या है, ये सहिष्णु की निशानी है। सहिष्णु ये अर्थ नहीं होता कि कोई कुछ बोल जाए और हम विरोध, हमारे विचारों के प्रति विरोध कर जाए और हम उसको ऐसे ही सहन लें, नहीं, वो नहीं है, ये सहिष्णु नहीं होता। सहिष्णु वो होता है, हम हमारे जो गुरुवर के विचारों की तरफ, गोड़े मठ के विचारों की तरफ जो विरोध करेगा, हम उसका खंडन जरूर करते हैं। अगर खंडन करने के बिल्कुल सामर्थ्य रखना पड़ेगा, और हमें करना ही चाहिए। मायावाद का खंडन नहीं किया हमारे गुरुवर्ग ने, क्यों? क्योंकि भक्ति की सबसे बड़ा विरोधी मायावादी है, इसलिए उसका खंडन पूर्ण रूप से किया। सहिष्णु होते, अगर सहिष्णु की दूसरी चीज होते पेड़ जैसा, तो वो चुपचाप रह जाते, लेकिन किया। ऐसे तृणादपि सुनिचन तरोपि सहिष्णुना। अमानी ना मान देना। अमानी मतलब वो बिल्कुल अपने मान की परवाह नहीं करते, है ना। और हमेशा ये भी हमारे गुरुवर्ग में देखा गया है कि कहीं गए, कुछ मिला नहीं मिला, इसकी बहुत परवाह नहीं करी उन्होंने। कोई फूल की माला डली नहीं डली या कुछ भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल साधारण, बिल्कुल एक सादा जीवन, जिस छोटे से कमरे में, बिल्कुल कोई जैसे आ, एक छोटे से कमरे में रह रहे हैं, जैसे तैसे कह के, कोई कूलर भी चलता नहीं चलता, कुछ पता नहीं, हम लोग तो एसी में भी गर्मी लग जाए, और लेकिन ऐसे साधारण से जीवन में जीते हैं, हैं? और सम्मान, दूसरों को सम्मान, जब भी देखो सम्मान दूसरों को देंगे अच्छी तरह से। ये क्या है, ये क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा वैष्णव चित्र आचरण है। तो अगर इसमें हम प्रतिष्ठित हो पाए, तब हम भजन कर सकते हैं, अन्यथा भजन अभी दूर है। तो गुरुवर्ग में देखा गया इस सब चीजों के लिए। और मैं एक चीज और देख रहा था कि भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी और इनमें पूर्ण रूप से गुण बराबर में देखे गए हैं। जैसे कहते हैं ना, नमो विष्णु पदाया राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत
नारायण गोस्वामी थी नाम ने बोलते हैं। तो हमें देखें तो वही चीज हमारे भक्तिवेदांत वन महाराज में देखते हैं, नमो विष्णु पदाय राधिका पे, तो हमारे राधा जी का के प्रिय हैं, हमारे गुरुवर्ग में सब प्रिय हैं। क्यों? उन्हीं के निज, उन्हीं की शक्तियां हैं, उन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं। अगर हमारे ये गुरुवर्ग अगर इस संसार में नहीं आएंगे तो उस संसार के बारे में कौन बताएगा, उस संसार की तरफ लेके कौन चलेगा, उस संसार की कृपा का हमें कैसे पता चलेगा? वही उन्हीं की शक्तियां, और ये गुरु ही के ही परिकर हैं, हमारे गुरुदेव के परिकर हैं, उन्हीं के परिकर हैं और उन्हीं की ही वाणी का विस्तार है, उन्हीं के मुख हैं। तो आज उनकी आविर्भाव तिथि एक तरह से प्रकाश स्तंभ की तरह से हमें उन्हीं का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करती है, उन्हीं को हमें दिखाती है कि ये साधारण नहीं है। अगर साधारण बनने की भूल भी मत करना, भूल भी कहीं गलती से भी गलती मत करना, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति इतना मतलब इतना दे नहीं सकता, इतना बोल नहीं सकता, इतना समझा नहीं सकता। एक साधारण व्यक्ति की एक क्षमता होती है, लेकिन वहां की क्षमता अनलिमिटेड है। इसलिए वो जो दे रहे हैं उसको लेने का प्रयास करो और अपनी समझो कि हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि वो चीजें हमें समझने को मिल रही हैं जो इस जगत की नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ना, इसलिए कहते हैं राधिका प्रेम श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम। तो जिस प्रकार से हमारे गुरुवर्ग भगवान को बताने में समर्थ है, तो भगवान की कथाओं को देने में लिए इतना सुदक्षम है। तो हमारे भक्तिवेदांत वन महाराज जी के बारे में बताते हैं कि जब कथा करने बैठते हैं तो समय मत देखो, फिर आप सुनने के लिए लगातार चलती जाएगी कथा निरंतर। नवदीप के अंदर जब उनको हाथ में एक बार की बात है, जब गौर पूर्णिमा थी, तो गौर पूर्णिमा में सुबह सुबह महाराज जी कहते हैं कि देखो ये समय है, आज तो समय ही समय है, कहीं जाना है नहीं और कुछ खाना पीना है नहीं, शाम को भी उठना है, मैं लगातार कथा करूंगा, तुम लगातार कथा सुनना, देखते हैं कौन थकता है, मैं बोलते हुए थकता हूं या तुम सुनते हुए थकते हो। तो इतना कथा के प्रति उनका इतना प्रेम ममत्व था, कोई एक प्रश्न कर ले उसमें कथा में उसको कथा के द्वारा पूर्ण रूप से संचित कर देते थे, उसको नहला देते थे शिष्य को। तो कथा के प्रति उनका इतना विशेष अनुराग था, कथा ही उनका प्राण है, कथा ही सब कुछ था। तो कभी भी शाम को बिना कथा के वो नहीं आते, कथा नहीं होती तो हाथ में माला लेकर, कोई नहीं आया सुनने तो हाथ में माला लेकर के इधर चलते, जैसे कोई आता था प्रश्न करो भाई। ये उनके अंदर एक विशेष गुण देखा गया है। तो महाराज जी की कई 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 चीजें ऐसी हैं जो आ, उनके ऐसे हैं, जैसे वो कभी भी ना, महाराज जी कभी इधर उधर की बात नहीं करते, ना कभी किसी की निंदा करते हैं, कभी भी फालतू नहीं ऐसे बात नहीं करते हैं। और एक सादे जीवन में जो भी आता है उनके पास प्रसाद वगैरह ऐसे भेंट करते, कहते हैं देते देते हाथ थक जाए महाराज जी का, लेकिन प्रसाद नहीं खत्म होता। इतना बांटा, इतना हाथ थक जाएगा बांटते बांटते, लेकिन हाथ नहीं, मतलब वो खत्म नहीं होता, इतना बांट तो भी ले। हाथ भर जाते थे हमारे, हमने कई बार मैंने देखा, हम हाथ करते हैं ना, हाथ में और डाल दिया फिर हाथ भर गया, फिर पॉलीथीन चाहिए होता था ताकि और इतना भर देते थे। तो एक बार महाराज जी जब वन वहां थे मथुरा में, तो मथुरा के अंदर जब हमारे भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी ना दीक्षा नहीं देते थे, और तो महाराज जी ने दीक्षा किनसे ली? भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज जी से। जब हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज ने दीक्षा देनी प्रारंभ करी, तो जब दीक्षा देनी प्रारंभ की तो भक्तिवेदांत महाराज जी उनके पास गए और कहते हैं कि आपने दीक्षा देनी शुरू कर दी, अब आपके शिष्य हो जाएंगे और हम तो आपसे दूर हो जाएंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि जो मेरे शिष्य होंगे वो मेरे स्वकीय होंगे, और तुम कौन होगे? मेरे परकीय शिष्य। अब आप बताओ स्वकीय श्रेष्ठ है या परकीय श्रेष्ठ है? तो महाराज जी ने उनको सर पे हाथ रख के ये बताया, कहते तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, तो मेरे परकीय शिष्य हो, बड़े प्रिय शिष्य हो। तो ये कह के किया। तो ऐसे ही महाराज जी भी जो है, जो गुण गुरुदेव ने भक्ति नारायण महाराज जी ने उसके साथ करा, वैसे ही वो दूसरों का करते, जो जो दूसरे वाले शिष्य भी हैं उनको भी उसी रूप से प्रेम देते हैं। वो कोई भेदभाव नहीं करते, कोई भी भेदभाव नहीं करते, पूर्ण रूप से प्रेम देते हैं। मैंने ये अपने आप में महसूस किया है, चाहे मैं कितने दिनों बाद पहुंचा हूं, लेकिन हर बार प्रेम से मिलके पूर्ण रूप से एक एक इधर आगे बैठो, यहाँ करो, पूरे रूप से हर चीज का उत्तर देते हैं, हर चीज को बड़े प्रेम से देते हैं। तो ये सब चीज हमारे के गुरुवर्गों में पूर्ण रूप से देखा जाता है।
और महाराज जी कहते हैं कि रस तत्व के विचार को पूर्ण रूप से देते हैं। और एक और घटना मुझे याद आती है कि महाराज जी के मुख से ही सुनी थी, महाराज जी के मुख से सुनी थी कि कहते हैं कि एक बार महाराज जी जैसे पुरी जा रहे हैं नवदीप से, तो कुछ महाराज जी के अंग्रेज शिष्य वो भी चले गए साथ में। अब वो ट्रेन में बैठ गए, अब ट्रेन के अंदर बैठ गए और टीटी आया और उन्होंने टिकट दिखाई, टिकट तो देख ली, लेकिन एक व्यक्ति की जो फालतू था। अब क्या हुआ, महाराज जी को बिना बताए, मतलब वो बिना टिकट लिए बैठ गया। भाई टिकट लेके बैठे तो सही है। अब महाराज जी कह रहे हैं कि भैया हमने जो इतनी टिकट ली वो ये अपने आप बैठे हैं, कोई बात नहीं है ना। लेकिन वो कहता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। बड़ी देर से समझा रहे हैं, महाराज जी समझा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। कहते जब आपके साथ है, कहते मैं हम बता रहे हैं आपको, सही समझा रहे हैं। तो महाराज जी ने उनको बताया, हालांकि महाराज जी ने उनका कुछ बुरा नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसे क्या कुड़ कुड़ करके ना शायद कुछ किसी ने फिर महाराज उनको दे दिए जो लेट फीस वगैरह दे दी। तो कहते हैं वो जैसे ही उतरा है, कहते हैं मेरी कोई बुरी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन मैंने उनको बताया कि तुम वैष्णव को ना तंग कर रहे हो, है ना, भक्तों को तंग कर रहे हो, ये बोल दिया, बस इतना बोला था। और जैसे ही कहते हैं वो ट्रेन से उतरा, उसकी पता नहीं क्या हुआ, उसकी गिरते ही गिरा और उसकी हड्डी टूट गई। तो हालांकि महाराज जी ये नहीं कह रहे कि इससे ये नहीं चाहते कि वैष्णव किसी का बुरा चाहते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि वैष्णव के प्रति जो है ना, उन्होंने उनको समझाया भी, वो किया, किसी तरह बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ। ऐसे उन्होंने ये बताया था इस माध्यम से कि हमें वैष्णव के साथ भी कभी कैसे प्रीति पूर्वक से संबंध रखना चाहिए। तो इसलिए हरे कृष्णा। हाँ जी बच्चन जी, बोलिए बोलिए बच्चे। तो ऐसे सदगुरु जो है, ऐसे हम सबको इस जन्म में प्राप्त हुए। ऐसे जो है ना, हम कितने बड़े आभारी हैं कि ऐसे उनके सानिध्य में हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें याद है कार्तिक में हम जब जाते हैं, तो हम जब शुरू शुरू में भक्ति राज्य में जुड़े, तो सबसे पहले क्या करते थे, इन सबको वैष्णव को प्रणाम करना, उनसे मिलना, उनका आशीर्वाद लेना, और फिर जब वापस आते समय फिर मिलना, वो करना। वो हमें वैष्णव कुछ ना कुछ जरूर दे के भेजते थे, कि कोई प्रसाद वगैरह जरूर मिलता था। खासतौर पे जब हम जाते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा में, तो महाराज जी के कमरे में जाओ तो वो प्रसाद, जब गिरिराज जी की पूजा करो तो प्रसाद के एक एक डब्बा देते हैं। तो पूर्ण रूप से कभी किसी में भेदभाव ना करते, वैसे सबको बांट बांट के ना पूर्ण रूप से ऐसे कई बार हमने लेकर आए। तो सबसे बड़ी चीज उनका प्रेम और स्नेह, ममता, प्रीति, ये सदा बनी है ये हमारे हम लोगों के प्रति। और हम प्रयास करेंगे, भगवान, हम गुरुदेव से, हमारे महाराज जी से प्रार्थना करेंगे, जैसी ममता प्रीति हमें मिल रही है, हमेशा बनी रहे और बढ़ोतरी रहे, और हम भी कभी उनकी सेवा कर पाए। और इसके साथ मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी, आप अपनी वीडियो दिखा दो अपनी। इतने सुंदर आपने गुरुदेव की व्याख्या करी है, त्रिनादपि सुनिचेन की व्याख्या करी है। ये है हमारे प्रिय शुभ कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने व्याख्या करी, और जिस हिसाब से आपने उदाहरण दिए ना त्रिनादपि सुनिचेन के, अद्भुत, मजा आ गया प्रभु जी। मतलब ऐसा कंपैरिजन ना कभी मुझे 8 साढ़े 8 साल हो गए जुड़े हुए इस परंपरा से, लेकिन कभी ऐसी व्याख्या सुनी नहीं थी और ऐसा कंपैरिजन कभी नहीं सुना था, तो बड़ा अच्छा लगा। वैष्णव के मुख से सुना है उन्हीं का, ये मैं एक कटाक्ष की तरह से। हाँ प्रभु जी, चलो अच्छा है ना, वैष्णव के मुख से सुना और वैष्णव ने हमको सुना दिया, ये बहुत अच्छी बात है। आपने प्रभु जी इतना अच्छा बताया कि सद शिष्य ही सदगुरु होते हैं, तो वाक्य में ये बात सत्य है। और आज मैं इस बात का चिंतन भी कर रहा था कि जो हमारे गुरुदेव है, जो मेरे गुरुदेव हैं, वो जब वो कोई अपनी वाणी को बोलते हैं या वो जो भी प्रचार कर रहे हैं, वो क्या प्रचार कर रहे हैं, वो अपने गुरु की महिमा का ही प्रचार कर रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव से किसकी महिमा प्रकाशित हो रही है? हमारे गुरु वर्गों की प्रकाशित हो रही है। इसीलिए हर शिष्य का ये धर्म है कि वो अपने गुरु की महिमा को प्रकाशित करे, उनकी वाणी से, उनकी किसी भी तरीके से। बस किसका प्रचार होना चाहिए? उनके गुरु का ही प्रचार होना चाहिए। मैंने एक बार एक उदाहरण भी देखा था, मतलब सुना था, कि कोई भी शिष्य गुरु की गद्दी में बैठना नहीं चाहता, लेकिन वो सिर्फ इसलिए बैठता है क्योंकि वो अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा है। क्या पालन कर रहा है? वो प्यार है ना, पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हाईवे मोरना। तो जो महाप्रभु की वाणी का जो प्रचार करना है,
वही उनका एकमात्र लक्ष्य है। वो हम जो भी उनको मान सम्मान देते हैं, कुछ भी श्रद्धा जो हम उन पे पुष्पांजलि जो अर्पित करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने गुरु को समर्पित करते हैं। और यही समर्पित होते 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 कहाँ पहुंचती है, सीधा राधा रानी के चरणों में पहुंचती है। तो हमारा कर्तव्य, हर शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने गुरु की महिमा का बखान करे। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, आपने पूरी व्याख्या में हर प्रसंग में जिसमें आपने पूज्यपाद भक्तिवेदांत वन महाराज जी को, मेरे गुरुदेव को जोड़ा, उसके साथ साथ आपने पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी की महिमा का बखूब, मतलब बिल्कुल सटीक उनकी महिमा का वर्णन किया। क्योंकि हर शिष्य का जो फर्ज है वो अपने गुरु की महिमा का बखान करना ही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आपने ये बात को, प्रसंग को लिया। बड़ा अद्भुत है प्रभु जी। और बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि दीक्षा क्या है। दीक्षा वो नहीं है जो गुरु से हमने मंत्र ले लिए से वो दीक्षा हो गई, नहीं। उस दीक्षा में अब हम एंटर हुए हैं। अब ये पूरा प्रोसेस है, जब तक हमारा भाव जागृत नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और गुरु के वचनों का जो हमने सुना, उनके मंत्र, वो ठीक ठीक रूप से पालन जब हम करेंगे तो ये दीक्षा कहीं जाके कंप्लीट होगी। तो बड़ा सुंदर लगा कि आपने जिस हिसाब से ये बात बोली। और आपने जो बताया ना कि गुरु की अवज्ञा करके भी उन्होंने गुरु की सेवा ही करी, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी ने। तो ये तो भाव बड़े उन्नत हैं कि गुरु की अवज्ञा करके उनकी सेवा की जाए। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि गुरु कुछ आदेश बोले उसी को भी पालन हो जाना, तो ये भी बहुत बड़ा बात है, अपने जीवन में उतर जाए। तो काफी सारे पॉइंट्स आपने कवर किए कि जो राधा दासी जी के जो गुण हैं, ठीक है, वो इनमें, इन सब में है। क्यों? क्योंकि ये निज जन है उनके, और ये निज जन ही ये चीज को समझ पाते हैं और राधा दासी के गुणों को दे, मतलब बता पाते हैं आगे। तो बड़ा अच्छा लगा प्रभु जी आपने। और एक चीज और जो आपने बोला ना, ये तो मैंने कभी गुरुदेव के मुख से नहीं सुना था कि वो पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के पास गए और उन्होंने बोला कि आप मेरे परकीय शिष्य हो, तो आप मेरे अति प्रिय हो। मतलब ये आप जैसे वैष्णव ही होते हैं जो हमको ये बात बता सकते हैं और इतने सुंदर तरीके से कि वाकई में परकीय भाव जो आस्वादन कर रहे हैं वो शिष्य में भी वही परकीय भाव दे। मैंने ये तो सुना था कि जैसे कृष्ण है वो क्या करते हैं, वो वंचना भी करते हैं, ऐसे गुरु वैष्णव भी वंचना करते हैं। लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि हाँ, जैसे परकीय रस वो आस्वादन कर रहे हैं, ऐसे गुरु भी परकीय रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर तरीका लगा प्रभु जी आपका एक्सप्लेन करने का। अब मुझे तो, आप तो कह रहे थे कि ये तो बहुत ज्यादा समय है, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा था कि अभी आप कितना और बोलना चाहते हैं, आप यहीं पे ही रुक गए। समय देख करके संक्षेप रखना पड़ा। अभी तो परम गुरुदेव क्योंकि तीनों की महिमा एक साथ ही बखान में करने का बड़ी इच्छा थी कि सबकी महिमाओं के साथ में इनको करूं, क्योंकि बिल्कुल अलग करके करना नहीं चाहता था, इकट्ठा जोड़ के करना चाहता था। सही बात है, बिल्कुल प्रभु जी, यही तो वैष्णव की खूबी है ना। और मैंने बताया ना कि जब तक अपने गुरु की महिमा हम बखान नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी जो भी प्रसंग है वो सब अधूरा ही रहता है। ऐसे ही हम अपने गुरु वर्गों की कथा में सुनते हैं, मेरे गुरुदेव जब कथा करते हैं, कोई कथा ऐसे नहीं है जब वो अपने गुरु परंपरा का नाम ना लें, उनकी कथा का वर्णन ना करें। हम इतनी जगह भागवतम सुनते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन सब जगह क्या होता है, सिर्फ अपनी महिमा का गुणगान होता है कि मैंने ये सब किया। लेकिन हमारे गुरु वर्गों की कथा में क्या होता है, उनकी जो गुरु परंपरा है उसका बखान होता है। और जो आपने गुरुदेव के बारे में बोला ना कि वो रस कथा का वितरण भी करते हैं, किसके सहित, मर्यादा के सहित। क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जब तक मर्यादा नहीं होगी ना, कोई भी चीज उचित नहीं है। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, हम गुरुदेव के रूम में बैठे हुए थे, तो गुरुदेव मुझे ना बोलते हैं प्रभु जी। मैंने एक बार गुरुदेव को बोला, मैंने कहा गुरुदेव आप मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं पुकारते, आप मुझे प्रभु जी क्यों बोलते हो, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। कह रहा कि देखो, एक गुरु और शिष्य में मर्यादा जरूर होनी चाहिए। तो एक शिष्य मर्यादा नहीं कर रहा, लेकिन गुरु अपनी मर्यादा को भरपूर निभा रहे हैं। तो ये मर्यादा ना इन सब में कूट कूट के भरी हुई है कि बिना मर्यादा के रस स्थापित नहीं हो जगत को सकता। शिक्षा देने के लिए जगत को भी शिक्षा देते हैं अपने आचरण के माध्यम से, इसलिए बोलते हैं आचनोति या शास्त्र में आचार्य स्थापित थी। आचरण के माध्यम से जगत के लोगों को शिक्षा देते हैं, जबकि ये आचरण से भी कई ऊपर हैं। लेकिन अपना आचरण करके दूसरों को शिक्षा कैसे दी जाती है,
वो दिखा। और जो आपने बोला ना, अमानी ना मान देन कीर्तन ये सदारी, इसका आपने कोई उदाहरण नहीं लिया, तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ इसका। गोवर्धन मठ की बात है, सॉरी रूप सनातन मठ की बात है। कोरोना का टाइम था। अब कोरोना के टाइम पे गुरुदेव वहां पे थे रूप सनातन मठ में, वहां पे पूज्यपाद माधव महाराज जी भी थे। तो कथा में अभी गुरुदेव पहुंचे हुए थे और वो गुरुदेव कथा कर रहे थे, इतने में माधव महाराज जी, पूज्यपाद माधव महाराज जी आ गए। तो उन्होंने देखा कि उनके लिए चेयर नहीं लगी हुई, तो खुद क्षमा मांग रहे हैं पूज्यपाद माधव महाराज जी से, महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके लिए चेयर नहीं लगाई। वरना तो ये कार्य शिष्य का होता है कि वो अपने गुरु के लिए चेयर लगाए, लेकिन ऐसे मेरे गुरुदेव हैं कि वो अमानी ना होके मान देन कैसे स्थित हैं, वो उनके लिए क्षमा मांग रहे हैं सबके सामने, इतने शिष्य बैठे हैं तब भी हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं कि महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके लिए चेयर नहीं लगाई। तो वाकई में हमारे गुरु वर्गों का चरित्र ना बहुत उत्तम है, पता नहीं कब ये हमारे जीवन में उतरेगा। जैसे भक्ति नारायण महाराज जी जब रूप गोस्वामी की तिथि में जब करते थे, तो उस समय भी कोई कोई बाहर के पंडित वगैरह जो बुलाते थे उनको पूरा सम्मान देते थे, उनको पहले बोलने के लिए बोलते थे, और साथ में पूर्ण रूप से चाहे वो किसी भी स्तर पे क्यों ना हो, लेकिन उसके पहले माला डालनी है गले में, वो डाल उसका सम्मान पूर्ण रूप से करते थे, दूसरों को सम्मान दिए बिना रह नहीं पाते थे। तो कितना मतलब है। और अपने अपने जीवन में उनके कई बार कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन उन्होंने उसका कभी वो नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया। मैं भी देखा एक बार ऐसा ही भागवतम में भी हुआ था। भागवतम में पूज्यपाद भक्तिवेदांत शांत महाराज जी प्रणाम कर रहे हैं, तो जैसे गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं वैसे व्यास आसन स्थित पूज्यपाद भक्तिवेदांत वन महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। तो वहां पे वो प्रणाम कर रहे हैं और मैं गुरुदेव को देख रहा हूँ, वो अपने चेयर पे बैठ के हाथ जोड़ के शीश झुका रहे हैं, उनको कोई देख नहीं रहा, लेकिन तब भी वो ऐसा कर रहे हैं। मतलब ये ना, ये गुण उनके अंदर है, तो उनको कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, ना इनका अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक इसलिए है। जगत के जीव उनसे शिक्षा ले लें, क्योंकि वैसे नहीं होता कि केवल कथा सुनना, उनके आचरण पे लेना भी एक संग होता है, आचरण पे लेना भी ही संग होता है। अगर आचरण लेंगे तभी तो हम सही बात है, बिल्कुल बाबू जी, बिल्कुल। आचरण वो भी सीखने के लिए हमें जाना पड़ेगा उनके पास। कथा तो सुन करके हमें होगा आनंद देगी, लेकिन आचरण भी हमें जो है ना वैष्णव से आचरण ही सीखना पड़ेगा। चलो अच्छा लगा प्रभु जी आपके मुख से बड़ा सुन के। मैं आप लोगों को बहुत आभारी हूँ कि मुझे आप लोगों ने नहीं प्रभु जी, करने का मौका दिया। ये तो श्याम प्रभु की कृपा है कि जो उन्होंने सब भक्तों को जोड़ रहे हैं, वो इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, सबसे टाई अप करना, सबको फोन करना, सबसे उनके अपॉइंटमेंट लेना, तो ये कार्य बहुत मुश्किल है जो श्याम प्रभु इस टाइम पे सिर्फ गुरुदेव के लिए, बहुत कि बढ़िया, इससे बहुत गुरुदेव की सुंदर प्रसन्नता होगी सिर्फ इसके आप लिए बस। सब मिलकर के टीम वर्क की तरफ प्रयास कर रहे हैं। और मैं अगर महाराज जी के देखें ना, तो जैसे हमारे कई श्लोक आते हैं, तितिक्षा, कारुणिका, जो भी ले हाँ लीजिए जी, ना, वो अकृत दो सत्य सार सम जो आते हैं ना, जितने भी वैष्णव चित्त जो श्लोक आते हैं ना, जिसके अंदर वैष्णव के गुणों के बारे में बताएं, आप कोई भी ऐसा नहीं देख सकते जो ना हो। कृष्ण एक शरणम, है ना, सब मिलेगा। तो इसलिए बहुत कुछ कहने जो को ये आपने श्लोक बोला ना, तितिक्षा वाला श्लोक जो है, ये मेरे गुरुदेव ने पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी को ऑफरिंग दी है। तो अगर वो कोट उनका वो पढ़ोगे ना, पुष्पांजलि ऑफरिंग, इतनी सुंदर ऑफरिंग है वो। मैंने पढ़ी है पढ़ी है ना, हाँ। तो उन्होंने वो सारा महिमा का वर्णन किया है। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ी ना, वो एक बार वो हमारे पत्रिका में छपी हुई है, तो वो उनसे वहां से पढ़ लें, क्योंकि गुरुदेव ने ना बहुत सुंदर। हाँ जी, मेरे पास है, मैं ढूंढ के दूंगा आपको। हाँ प्रभु जी, आप शेयर कर देना। ठीक है, वैसे तो मेरे पास भी टेक्स्ट फॉर्मेट पे है, लेकिन आप देना। हाँ, फॉर्मेट पे। तो वो मुझे सौभाग्य मिला था वो टाइप करने का गुरुदेव की ऑफरिंग को, तो तब मैंने वो पढ़ा था। तो बहुत सुंदर उन्होंने अपने गुरुदेव की ऑफरिंग उनको लिए पुष्पांजलि दी है। चलो आज अभी श्याम प्रभु थोड़ा सा बोलेंगे मेरे ख्याल से। श्याम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप लोगों ने बोल दिया, बस हो गया। प्रभु जी आप तो पुनः हम यही प्रार्थना करेंगे कि कल आप लोग 8 बजे आइए, और 8 बजे बहुत
भक्त लोग आएंगे पुनः अच्छी, और क्योंकि अभी हम लोग फ्राइडे को हमारा लास्ट है, तो इसलिए हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि सब लोग कनेक्ट हो जाएं, और मतलब इस पूर्णिमा को हम लोग इसको विराम दे देंगे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दोनों प्रणाम प्रभु जी। सबको हरे कृष्णा, दोनों